मैम माइक्स म्यूट कर दें ताकि हम स्टार्ट करें। ओके, अस्सलाम वालेकुम। कोई साहब लोकली रिकॉर्ड करना चाह रहे हैं तो मैं वो लोकल रिकॉर्डिंग नहीं होगी, ये क्लाउड में जाएगी। और तो अहमद नदीम साहब, तो मैं आपकी रिक्वेस्ट नहीं अलाउ कर सकता, तो आई जस्ट इट्स ऑलरेडी गेटिंग रिकॉर्डेड। जी, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम जुबैर जफर है। मैं आईकुड गुरु पे एक मॉडरेटर हूँ। हम आईकुड गुरु के एक ब्रीफ से इंट्रोडक्शन से इस वेबिनार को स्टार्ट करते हैं। आईकुड गुरु एक ऐसा फोरम है जो सिलिकॉन वैली के टॉप इंजीनियर्स ने बनाया है ताकि वो पाकिस्तानी ग्रेजुएट्स और इंटरनेशनल इंडस्ट्री के दरमियान जो गैप है उसको फुलफिल कर सकें और पाकिस्तानी ग्रेजुएट्स को इस काबिल बना सकें वो कि वो इंटरनेशनली एम्प्लॉयबल बने। आईकुड गुरु का ये मोटिव है शेयर लर्न एंड ग्रो। हमारे पास जो नॉलेज है वो हम दूसरों से शेयर करते हैं, दूसरों के पास जो नॉलेज है उससे हम लर्न करते हैं और एज अ कम्युनिटी हम ग्रो करते हैं। हमारा ये मिशन है एम्प्लॉयबिलिटी क्रिएट करना। जैसे मैंने पहले बताया कि हमारे ग्रेजुएट्स जो हैं उनको सीएस की फील्ड में बेहतर से बेहतरीन जॉब्स मिले, ये हमारा एक मिशन है। इसके लिए इस एम्प्लॉयबिलिटी को क्रिएट करने के लिए हम स्टूडेंट्स को हाईटेक स्किल्स सिखाते हैं जिसके अंदर मशीन लर्निंग, डाटा साइंस, डाटा एनालिसिस और लीड कोड जैसे स्किल्स शामिल हैं। उसके अलावा इंटरनेशनल मेंटोर से उनकी मुलाकात करवाई जाती है, जैसे आप इस वीकली वेबिनार पे देख रहे हैं, या हैकाथॉन्स में करवाई जाती है। Our focus and how we work. We conduct 6 session per day and one webinar. एक वीकली वेबिनार होता है, एक वीकली वर्कशॉप होती है। 6 घंटे, 1 घंटे का एक सेशन होता है, वो हम डेली चलाते हैं फ्रॉम मंडे टू फ्राइडे। एंड यू आर करंटली अटेंडिंग द वीकली वेबिनार। उसके अलावा लीड कोड का सेशन होता है। जिनको नहीं पता, डाटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिथम्स को प्रैक्टिकली सॉल्व करने के लिए या उनकी प्रैक्टिस करने के लिए एक वेबसाइट है लीड कोड जहाँ पे आप क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। So it is highly important, and we conduct 3 sessions in a day of lead code. उसके अलावा फ्री आइल्स एंड जीआरई की कोर्सेज करवाए जाते हैं। इस टाइम पे अगर आप देखें तो 4 आइल्स की क्लासेस चल रही हैं और एक 7 PM पे जीआरई का कोर्स चल रहा है। और पाइथन की क्लास है वो भी कंडक्ट होती है। उसके अलावा मशीन लर्निंग के कोर्सेज हैं और डाटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिथम्स के हैं। और अगर आप इनकी किसी भी क्लास को, किसी भी सेशन को मिस कर जाते हैं तो इसकी रिकॉर्डिंग आपको हमारे ऑफिशियल फेसबुक पेज के ऊपर मिल जाएगी। कुछ रिसेंट अचीवमेंट्स की बात करें, 200+ इंटरनेशनल अवार्ड्स इन हैकाथॉन्स एंड कॉम्पिटिशंस। आईकोड गुरु के स्टूडेंट्स ने इंटरनेशनली 200+ अवार्ड्स हासिल किए हैं इसी साल के अंदर। उसके अलावा फुली फंडेड ग्रेजुएट एडमिशंस ऑल अराउंड द वर्ल्ड इंक्लूडिंग यूएसए। हमारे स्टूडेंट ने यूएसए के अंदर फुली फंडेड स्कॉलरशिप हासिल की है। लोकल एंड इंटरनेशनल इंटर्नशिप्स एंड जॉब्स, हमारे स्टूडेंट्स ने इंटर्नशिप्स एंड जॉब्स हासिल की हैं। फॉर एग्जांपल ऐसा हुआ था कि एक स्टूडेंट्स को हमने हैकाथॉन में भेजा तो हैकाथॉन के जो ऑर्गेनाइजर्स थे वो इतने इम्प्रेस हुए आईकोड गुरु के स्टूडेंट्स के से कि उन्होंने पाकिस्तान के अंदर अपना एक सेटअप लॉन्च किया, अपना एक ऑफिस खोल लिया। आवर टीम्स वर हाईएस्ट अमंग सॉल्विंग CS50 पजल डे। CS50 का एक पजल डे हुआ था जो उसके अंदर हमारी आईकुड गुरु की टीम्स जो थी वो हाईएस्ट आई थी, उन्होंने हाईएस्ट अचीवमेंट हासिल की थी। और इसके अलावा चलने में इस मसला नहीं हो साल रहा, बिल्कुल सही है। स्पेसिफिकली वी आर इंट्रोड्यूसिंग 2 हैकाथॉन्स ईच मंथ टू आवर स्टूडेंट्स। हम भी ना और ग्रीन इस वाली भी एक पहन के कोर्स होता दिखाई है दिएगा तो स्टैनफोर्ड 2 मिनट कोडिंग पहले प्लेस, आते हैं ना तो उसमें भी रायता। जिसके अंदर आईकोड गुरु से 7 मेंटोर सिलेक्ट हुए थे, जो कि इसकी सिलेक्शन का प्रोसेस काफी मुश्किल था। उसके अलावा 301 स्टूडेंट्स पार्टिसिपेटेड फ्रॉम आईकोड गुरु इन गूगल कोड जैम 2023। 2022 के अंदर 72 टोटल स्टूडेंट्स थे जिन्होंने पाकिस्तान से ज्वाइन किया था, लेकिन 2023 में आईकोड गुरु की वजह से 301 स्टूडेंट्स ने पार्टिसिपेट किया। थैंक यू। अगर आप व्हाट्सएप लिंक से ज्वाइन किया आप लोगों ने तो आप हमारी वेबसाइट पे जाके रजिस्टर कर सकते हैं विच इज www.icode.guru। इसके अलावा आप हमें फेसबुक पेज पे भी देख सकते हैं, www.facebook.com/iCodeGuru। आज का जो हमारा वेबिनार है उसका टॉपिक है हाउ टू रॉक योर लिंक्डइन प्रोफाइल। और हमारे स्पीकर हैं जनाब फैसल अली। फैसल अली साहब जो हैं उन्होंने अपनी बैचलर्स डिग्री की थी एनईडी से इन कंप्यूटर सिस्टम्स इंजीनियरिंग बैक इन 1998। उसके बाद वो विचिटा स्टेट यूनिवर्सिटी यूएसए अपना मास्टर्स करने के लिए चले गए और विचिटा स्टेट यूनिवर्सिटी में उन्होंने अपना मास्टर एक ही साल में कंप्लीट कर लिया। उसके बाद उन्होंने अपना करियर सिस्को के अंदर स्टार्ट किया एंड फॉर
अप्रोक्सीमेटली 10 years उन्होंने वहां पे सर्व किया. Then he joined IBM as a consulting network engineer for a few years, and उसके बाद he returned back to Cisco as a IT engineer in unified communications and video operations. Currently फैसल साहब लिंक्डइन के अंदर, जिसको माइक्रोसॉफ्ट ने 2016 में एक्वायर कर लिया था, उसके अंदर एज अ स्टाफ एंटरप्राइज इंजीनियर काम कर रहे हैं. और मैं सर से पूछूंगा कि सर आप थोड़ा सा इसके ऊपर बताएं कि ये क्या होता है, और एक और चीज जो मैंने नोटिस की बताइएगा हमें. थैंक यू. ओवर टू यू सर. पहले जी अस्सलाम वालेकुम एवरीवन. मैं स्टाफ एंटरप्राइज पे आता हूँ, लेकिन थोड़ा सा ये बता दूं, ये फॉर्मेट जो है वो मीटिंग का फॉर्मेट है, वेबिनार का फॉर्मेट नहीं है. ये जो पूरा प्लेटफॉर्म है, तो उसमें मुसीबत ये होती है कि आप सबको डेमोक्रेटिकली हर एक को जो है वो ऑडियो हमने अलाउ कर दी हुई है. तो इस पर अब मैं क्या करूँगा, मैं म्यूट ऑल कर दूंगा, ताकि आप सब लोग जो है वो मतलब जो है बार बार जब अपने घर से इधर उधर निकल रहे हैं तो म्यूट रहें, ताकि डिस्टर्ब ना हो दूसरे लोग. तो मैं आप सब लोगों को, और मैं आई विल नॉट अलाउ यू टू अनम्यूट योरसेल्फ, सिर्फ मॉडरेटर्स आपको अनम्यूट कर सकेंगे. ठीक है, सही है. अब देखते हैं उसामा, जुबैर, इफ यू कैन गिव मी आप या सभा में से कोई अनम्यूट होके हेलो कह दें तो इट वुड बी गुड. जी सर. जी चलें, वेरी गुड. अच्छा जी, चलें मैं अपनी जो है वो डेक जो है वो ओपन कर देता हूँ ताकि आसानी हो जाए और आप लोग जो है वो मेरा डेक देख लें, तो फिर हम स्टार्ट करते हैं. लेट मी नो जब आप लोग मेरा डेक देख सकें. यस, इट इज विजिबल. चले जी, स्टार्ट करते हैं. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. मेरा नाम फैसल अली है. आपने अच्छा सा इंट्रोडक्शन दे दिया, बहुत बहुत शुक्रिया. जफर साहब ने मुझे रीच आउट किया था, उन्होंने कहा था कि हमारे बहुत सारे बच्चे हैं, एक लार्ज फोरम है आई कोड गुरु का, माशाल्लाह आप लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हैं. आई सी इट, आई एम इन सम फोरम्स एंड आई रीड जफर साहब्स मैसेजेस एंड रिजवान भाई मैसेजेस. सो आई एम वेरी प्राउड ऑफ यू गाइज, व्हाट यू गाइज आर डूइंग. सो बहुत बहुत शुक्रिया. आप हमारी यूथ के लिए जो काम कर रहे हैं, आई थिंक नोबडी हैज डन इट, और इफ पीपल हैव डन इट दे हैव जस्ट बैक्ड आउट, और कंसिस्टेंसी नहीं रही है. तो मेरे लिए एक ऑनर है कि मैं आज आप लोगों के सामने प्रेजेंट कर रहा हूँ. आपने मुझसे सवाल किया कि आप स्टाफ एंटरप्राइज इंजीनियर क्या है, मतलब क्या भला है स्टाफ एंटरप्राइज इंजीनियर. तो चले अच्छा बता देते हैं कि स्टाफ एंटरप्राइज इंजीनियर क्या होता है. काफी सारे रोल होते हैं दुनिया के अंदर. जो सॉफ्टवेयर साइड के ऊपर जब हम डिग्री कर लेते हैं ना, तो बहुत सारे लोग जो है वो कंप्यूटर साइंस में डिग्री करते हैं, कुछ लोग इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में करते हैं, कुछ लोग कंप्यूटर सिस्टम्स में करते हैं, और कुछ लोग पता नहीं डिफरेंट उनके जो है ना होते हैं. लोगों ने टेक्सटाइल और मैकेनिकल से भी आके कंप्यूटर्स की फील्ड को ज्वाइन कर लिया है, और अब तो अब माशाल्लाह ये फील्ड जो वर्ल्ड जो है वो वर्ल्ड ऑफ इंफॉर्मेशन है, कुछ ज्यादा इंफॉर्मेशन हो गई है. तो होता यह है कि हम हर बंदा जो है वो डिफरेंट टाइप का इंजीनियर होता है. तो फिर हमारे पास क्या होता है कि बड़ी कंपनियों में जो आपने फांग या मांग सुना होगा, जिसके अंदर फेसबुक हो गया, अमेजॉन हो गया, एप्पल हो गया, नेटफ्लिक्स हो गया, गूगल जो है अल्फाबेट हो चुका है, और इनमें एम मिसिंग है जो कि मांग, जो माइक्रोसॉफ्ट जो कि वन ऑफ द लार्जेस्ट एम्प्लॉयर, वन ऑफ द लार्जेस्ट कैप इन टर्म्स ऑफ द वैल्यूएशन, एक जो कंपनी है जिसमें इत्तेफाक से जिसका मैं पार्ट हूँ. तो जो है वो उसके अंदर डिफरेंट रोल्स होते हैं. एक रोल होता है सॉफ्टवेयर इंजीनियर. सॉफ्टवेयर इंजीनियर वो होता है जो मेनली डेवलप करता है, जो प्रोडक्ट पे काम करता है. अभी जब आप linkedin.com पे जाते हैं तो linkedin.com की आप देखेंगे कि उसके अंदर जो है आप अपनी प्रोफाइल लिख रहे हैं, आप मैसेज कर रहे हैं, आप जो है वो डिफरेंट फंक्शन देखेंगे उसके ऊपर. जब मैं वॉक थ्रू करूंगा उस प्रोफाइल रिव्यू से लाइव, तो आप उसको देखेंगे डिफरेंट फंक्शन पे. वो एक सॉफ्टवेयर नहीं है, वो उसके अंदर थाउजेंड्स ऑफ एप्लीकेशन, थाउजेंड्स ऑफ सब सिस्टम जो है वो मिलके काम कर रहे हैं. तो वो जो 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 स्टूडेंट्स और जो हमारे इंजीनियर्स उस पर काम करते हैं, जो प्रोडक्शन के स्टैक के ऊपर काम करते हैं, स्टैक में कहूँगा जिस पूरी एक पूरा जो फ्रंट एंड बैक एंड पे काम करते हैं उसके, वो कहलाते हैं हमारे सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स कहलाते हैं. उसके बाद क्या होता है, उनके साथ इन पैरेलल में बहुत सारे लोग हैं. जो क्या होता है कि जब साइट डाउन हो जाती है, या साइट के इश्यूज होते हैं, या साइट के डिफरेंट रिलीजेस हर हफ्ते जो है वो उसके डिफरेंट फीचर्स पुश कर रहे होते हैं, वो कहलाते हैं साइट रिलायबिलिटी इंजीनियर्स, SRE कहलाते हैं वो. इसके अलावा इंटरनल टूल्स के ऊपर और प्रोडक्शन के जो स्टैक को सपोर्ट करने के लिए जो टूल्स होते हैं, खासतौर पे मैट्रिक्स होती हैं, नंबर्स होते हैं कि कितने व्यूज आ रहे हैं, क्या हो रहा है, ये सारा कुछ जो है, इसके लिए हमारे पास जो है ना एक और रोल होता है. एक पुराने जमाने में जब मैंने 2001 में ज्वाइन किया था, तो उस जमाने में वो रोल कहलाता डेव टेस्ट.
अब वो डेव टेस्ट बहुत कम हो गया है। डेवलपमेंट के अंदर जो टेस्ट करता है ना बंदा, मतलब एक तो सपोज करें कि एक हमारे इंजीनियर ने कोड लिखा, लेकिन कोड को ब्रेक करना भी एक जो है ना, और उसको देखना है कि कहाँ कहाँ से वो ब्रेक हो रहा है। एक पूरी गाड़ी है, उसके अंदर सिर्फ एक अगर आप उसका टायर अगर लेना, तो वो एक बाकायदा एक अपना तौर पे एक सिस्टम है, तो उसके अंदर हवा प्रॉपर जा रही है, उसके अंदर जो है व्हील की अलाइनमेंट सही हो रही है, उसके अंदर सारी चीजें काम कर रही हैं, तो वो सब सिस्टम को जो टेस्ट करने वाला होता है वो टेस्ट इंजीनियर कहलाता था। लेकिन अब रिसेंट दौर में पिछले 5 साल या 7 साल के अंदर डेव टेस्ट के रोल ऑलमोस्ट एलिमिनेट हो गए हैं। अब सारे ज्यादातर रोल जो है वो हो गए हैं डेवऑप्स के रोल। वो बंदा जो डेवलपमेंट भी कर सकता है, नॉट नेसेसरीली वो कोड को डेवलप कर रहा है, लेकिन वो स्क्रिप्टिंग जानता है, वो कोडिंग जानता है डिफरेंट टाइप की, तो उसको एक एज है। और वो फिर वो ऑपरेशन से मुराद ये कि वो जो है वो फील्ड के ऑपरेशंस को, डिफरेंट चीजों को चला सकता है। तो जैसे कि मैं जो है, जैसे मैं कोई सिस्टम को चलाना चाहता हूँ, उस सिस्टम के लिए मुझे जो कोडर चाहिए ना, वो उस डेवऑप्स का होगा। अब उसके बाद जो चौथे नंबर पे आता है वो कहलाता है एंटरप्राइज इंजीनियर। अब आप कंपनियां, हर कंपनी, अब आप बोलेंगे यार मैं तो पीजी&ई के लिए काम करता हूं, मैं तो ये के इलेक्ट्रिक के लिए काम करता हूं, मैं इसके लिए काम करता हूं, मैं वेराइजन के लिए काम करता हूं, पाकिस्तान में आपका सुपर नेट और साइबर नेट और ये होते हैं, ये सारे जो हैं सर्विस प्रोवाइडर्स होते हैं। लेकिन ये सर्विस प्रोवाइडर किसको सर्विस दे रहे होते हैं? आम आदमी को देते हैं जो कि कंज्यूमर होता है, और बड़ी बड़ी कंपनियों को देते हैं। जैसे आप बोलेंगे मैं बैंक के लिए काम करता हूँ, या मैं जो है लेट्स से मैं सिस्को के लिए काम करता हूँ, ये सारी बड़ी बड़ी एंटरप्राइजेज होते हैं। तो एंटरप्राइज के अपने अंदर जो है ना, जो एम्प्लॉयज होते हैं 10,000, 20,000, 50,000, 500,000 से लेके यू नेम इट, लाइक IBM के अंदर जब मैंने ज्वाइन किया था थोड़े टाइम के लिए, तो 3 से 4 लाख लोग थे। तो ये बड़ी बड़ी स्मॉल से लार्ज एंटरप्राइजेस होते हैं। तो इनके अंदर जो इनके प्रोडक्टिविटी स्टैक को चलाने वाले लोग होते हैं, इंप्लीमेंट करते हैं लोग, वो कहलाते हैं एंटरप्राइज इंजीनियर्स। अच्छा, कुछ कंपनियों में नाम एंटरप्राइज नहीं रखा होता, कुछ कंपनियों में इसका नाम रखा होता है, कुछ कंपनियों में इसको कहते हैं कोलैबोरेशन इंजीनियर्स, नेटवर्क इंजीनियर और इंफ्रास्ट्रक्चर इंजीनियर। ये सारे जो जो होते हैं ना, जो कोर सर्विसेज चला रहे होते हैं लोग, वो कहलाते हैं एंटरप्राइज इंजीनियर। तो टेक्निकली देखा जाए तो हम समवॉट SRE और डेवऑप्स के समवेयर क्लोज आते हैं, लेकिन हम एक डिफरेंट रोल होता है। और उसके अंदर जब आप ग्रो होते हैं, जब पहले आप एंटरप्राइज या जूनियर एंटरप्राइज से शुरू होते हैं, फिर सीनियर जाते हैं, फिर उसके बाद स्टाफ बनते हैं, सीनियर स्टाफ बनते हैं, फिर प्रिंसिपल स्टाफ एंटरप्राइज होते हैं, तो वो आप ग्रो करते जाते हैं कंपनी में। तो मैं वन ऑफ द जो मैनेजर, सीनियर मैनेजर के लेवल पे आपका IC ट्रैक होता है, मतलब इंडिविजुअल कंट्रीब्यूटर ट्रैक होता है, तो वो स्टाफ एंटरप्राइज इंजीनियर होता है। तो ये मैंने काफी थॉरो आपको जो है वो मतलब इसका दिया है। अगर आपका सवाल आंसर हो गया क्या, या आप फर्दर इसमें कोई और क्वेश्चन है आपको? मैं चैट फॉलो नहीं कर रहा। चैट अगर किसी का क्वेश्चन हो तो मॉडरेटर आप मुझसे आस्क कर सकते हैं। सर एक क्वेश्चन है चैट में, कैन वी से हिम क्वालिटी एश्योरेंस इंजीनियर? मैंने बताया डेव टेस्ट इंजीनियर जब होता था ना, तो वो डेव टेस्ट इंजीनियर को आप QA इंजीनियर कह सकते थे, क्योंकि उसका काम क्या होता था, वो या मैनुअल टेस्टिंग करता था या वो ऑटोमेटेड टेस्टिंग करता था। लेकिन मैंने शुरू किया था जब मैं सिस्को में 2001 के अंदर, तो मेरा टाइटल था सॉफ्टवेयर इंजीनियर, लेकिन मेरा प्राइमरी रोल था कि मेरा काम कोड लिखना नहीं था। जो कोड लिखा होता था ना डिफरेंट राउटर स्विचेस के ऊपर या वॉइस और टेलीफोनी के स्टैक पे जिसपे मैं काम करता था, उसको ब्रेक करना। मतलब इससे पहले कि हमारे कस्टमर्स उसमें बग ढूंढे, हमारा काम होता था बग ढूंढे। और उसके अंदर मैंने जो है वो एंटरप्राइज क्लास के जो है प्रोडक्ट्स होते थे हमारे 2800 3800 राउटर, उसके अंदर मैंने बहुत काम किया, और उसके अंदर मैंने काफी, मतलब सैकड़ों की तादाद में हम बग्स फाइल करते थे। एंड आवर गोल वाज, आवर जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटी वाज टू मेक श्योर वी ब्रेक एंड वी हैव ऑल दीज यूज केसेस। यूज केसेस को हम जो है वो टेस्ट केसेस के अंदर और टेस्ट प्लान की फॉर्मेट में लिखा करते थे, राइट? तो वो QA इंजीनियर होता था। लेकिन अब वो QA का रोल जो है ना, आपको सच बताऊं तो वो अब आहिस्ता आहिस्ता डेप्रिकेट हो रहा है बहुत सारी कंपनियों में, लेकिन वो अब डेवऑप्स होता जा रहा है। आपको डेवलपमेंट का आना चाहिए। अब वो आप मैनुअल टेस्टिंग के साथ सर्वाइवल बहुत मुश्किल होगा आपके लिए। तो आप QA इंजीनियर ऐसे बन नहीं सकते अनलेस कि आप ये जो है वो बिल्कुल ही छोटी कंपनियों में जा रहे हो, जहाँ पे उनके पास ऑटोमेटेड इन्वायरमेंट ना हो, या जो नई बेस्ट प्रैक्टिसेस को फॉलो नहीं कर रहे हो। जी उसामा। चले हम क्वेश्चन एक काम करेंगे, आगे लेंगे। अभी मैं जो है वो प्रोफाइल, जो हमारा जो प्राइमरी मोटिव है वो है लिंक्डइन की रॉक योर प्रोफाइल। तो रॉक योर प्रोफाइल क्या चीज है? यार आप लोग सब लिंक प्रोफाइल के ऊपर काम करते हैं। प्रोफाइल इज द न्यू रेज्यूमे। अब पहला काम क्या होता है, मेरे पास किसी भी बच्चे का आता है ना, रेज्यूमे आता है, मैं बोलता हूँ उसकी लिंक्डइन प्रेजेंस क्या है, क्यों लिंक्डइन, क्या वाई लिंक्डइन, राइट? कि मतलब ये लिंक्डइन क्यों बन गया ये प्रेजेंस। तो
आपने शायद मेरे बैकग्राउंड में एक नंबर लिखा हुआ देखा होगा, 20 नंबर, राइट? तो अभी रिसेंटली हमने अपने 20 ईयर्स कंप्लीट किए हैं लिंक्डइन ने। तो लिंक्डइन 20 साल से तकरीबन इवॉल्व हो रहा है। लिंक्डइन एक ऐसी कंपनी है जिसके अंदर जो है वो लोग अपॉर्चुनिटीज ढूंढते हैं। जब आपको जॉब ढूंढना होती है तो पहला प्लेटफॉर्म जो आप जाते हैं वो फेसबुक नहीं है, वो लिंक्डइन है। कुछ कंट्रीज में वो अगर लिंक्डइन नहीं है मौजूद तो फिर उस सूरत में आप जाते हैं। लेकिन यूजुअली आप जो है वो अपनी जॉब अपॉर्चुनिटी जो है, चलो मैं नेक्स्ट स्लाइड पे जाता हूँ और फिर जो है वो इससे आगे हम चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। इससे पहले जो है वो मेरा एजेंडे में ही है गेट टू नो लिंक्डइन, वाई लिंक्डइन। आपकी प्रोफाइल जो है वो आपकी स्टोरी है। लिंक्डइन की प्रोफाइल से आगे क्या करना है, फिर हम आपसे Q&A लेंगे और उसके बाद रैप अप करेंगे। तो फिर आगे आगे बढ़ता हूँ मैं, चले। सो लिंक्डइन के बारे में जैसे मैंने कहा, इसको तकरीबन अब 20 साल हो गए हैं। ये मैं वीडियो वगैरह आप लोगों को बाद में दिखा दूंगा। अभी जो है वो मैं ज़्यादा मार्केटिंग गिमिक के चक्कर में नहीं हूँ, मैं अभी आपको डायरेक्ट प्रोफाइल की तरफ आना चाहता हूँ। आप हमारा विजन देखें, सिर्फ विजन को जो है ना ज़रा सा गौर से पढ़िएगा। क्रिएट इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी फॉर एवरी मेंबर ऑफ द ग्लोबल वर्कफोर्स। आप सब लोग पढ़ रहे हैं, आप लोग सब जो है नहीं भी पढ़ रहे और कोई सर्टिफिकेट ले रहा है या आप कुछ भी कर रहे हैं, तो आप इन दी एंड जो है वो हर बच्चा जो है वो चाहता है कि वो अच्छी जॉब करे। आप और मैं जो है वो वेटर या जो है वो टायर जो है लगाने वाले नहीं बनना चाहते, साइकिल की शॉप पे खड़े होकर काम नहीं करना चाहते। हम चाहते हैं हमें एक जो है वो ब्लू कॉलर जॉब से ऊपर आ जाए बेसिकली। लेकिन क्या वो लोग क्या कुछ काम कर रहे हैं? नहीं, उनको अपॉर्चुनिटी नहीं मिली बेचारों को। वो जो साइकिल की दुकान पे खड़ा हुआ बच्चा है वो हो सकता है मुझसे और आपसे ज्यादा टैलेंटेड हो, लेकिन क्या है कि उसको अपॉर्चुनिटी नहीं पता, उसको पता ही नहीं लिंक्डइन क्या है भाई, उसको कंप्यूटर ही नहीं मिला, उसको खाने और जो है उसको रोटी से ही आगे उसकी लाइफ नहीं बढ़ती, तो वो क्या इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी ढूंढेगा? तो वो बेचारा जिंदगी भर सप्रेस रहता है। आप उन किस्मत वालों में से हैं जिनके पास ये इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी आ रही है। मतलब आप लोग माशाल्लाह जो है ये जूम यूज कर पा रहे हैं, आप जो है वो लिंक्डइन के बारे में जानते हैं, आप iCode गुरु के प्लेटफॉर्म को यूज कर रहे हैं, तो इसका मतलब यकीनन ये जो प्लेटफॉर्म्स हैं ये आपके लिए इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी क्रिएट कर रहे हैं। क्या इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी? आज आप लोग 10,000 रुपए 20,000 रुपए ले रहे होंगे, हो सकता है आप थोड़ा सा कोड सीख लें तो वो 50,000 रुपए आपको ले जाए, और अगले कुछ सालों में आप वहां से ग्रो करें तो आप 2 लाख 4 लाख 6 लाख, और फिर आप जो है वो कैपिटल के अंदर गेन करें। लेकिन इट्स नॉट अबाउट ओनली मनी, इट्स अबाउट योर माइंडसेट भी चेंज होगा आपका। आप जो है वो आपकी आंखें खुलेंगी कि क्या चीजें जो है वो दुनिया में हो रही हैं। फिर आप जो है वो सिर्फ रोटी और रोजी के चक्कर में नहीं रहेंगे, आप जो है दुनिया के डिफिकल्ट प्रॉब्लम्स जो है वो सॉल्व करेंगे। आप भी सोचेंगे कि ये किताब लिखना कितना जो है वो ये जो किताब लिख रहे हैं ये कोई रॉकेट साइंटिस्ट नहीं है, हमारे और आपकी तरह से हैं, ठीक है ना? तो मैं कुछ प्रोफाइल्स आपको दिखाऊंगा जिसमें आप देखेंगे अरे ये तो हमारे साथ के एनईडियंस हैं, इन्होंने माशाल्लाह कितनी प्रोग्रेस की है, हम क्यों नहीं कर सकते? तो ये चीजें आपको होगी। तो लिंक्डइन वो एक ऐसा प्लेटफॉर्म है, उसने जब देखा कि देयर इज अ गैप, देयर वाज नो प्लेटफॉर्म एट दैट टाइम, तो रीड हॉफमैन जो हमारे फाउंडर थे, उन्होंने कहा एक ऐसा प्लेटफॉर्म क्रिएट करते हैं जो कि इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी क्रिएट करे फॉर एवरी मेंबर ऑफ द ग्लोबल वर्कफोर्स। जितने भी लोग आ रहे हैं काम की दुनिया में, जैसे ही आप 12-16 साल 12-15 साल के होते हैं, आप काम करना चाहते हैं, आप अपने आप को प्रोडक्टिव करना चाहते हैं, तो कौन सा प्लेटफॉर्म आपको हेल्प करता है? दैट इज लिंक्डइन। अच्छा भाई, ये हमारा विजन है। मिशन क्या है? कनेक्ट द वर्ल्ड्स प्रोफेशनल टू मेक देम मोर प्रोडक्टिव एंड सक्सेसफुल। विजन को आगे बढ़ाते हैं तो वो मिशन क्या होता है कि हमारा जो भी प्रोफेशनल्स हैं, पहले ये प्रोफेशनल्स था, बाय द वे प्रोफेशनल क्यों, आपको अपनी जो है वो खाने की तस्वीरें शेयर करनी होती हैं तो आप लिंक्डइन पे नहीं आते, आप इंस्टाग्राम पे जाते हैं, राइट? आप किसी रेस्टोरेंट पे चेक इन करना होता है तो आप आमतौर पे फेसबुक पे जाते हैं, राइट? लेकिन जब आपको अपनी जॉब की सर्च करनी होती है तो आप कहाँ पे आते हैं? आप आमतौर पे लिंक्डइन पे आते हैं। तो हमारा गोल क्या है कि भाई आप आ रहे हैं तो आपको प्रोफेशन है, बट अगेन मैं ये बोलूंगा कि हम हर किसी को, इट्स नॉट प्रोफेशन से मुराद व्हाइट कॉलर प्रोफेशन नहीं, कोई भी प्रोफेशन। अगर किसी को साइकिल की जो है वो दुकान खोलनी है ना, वो भी लिंक्डइन पे प्रेजेंट रहेगा तो उसको वहां से टैलेंट मिलेगा, वहां से जो है वहां से वो प्रोडक्टिविटी उसको मिलेगी। तो याद रखें कि लिंक्डइन का मिशन क्या है? हर ग्लोबल वर्कफोर्स के मेंबर को जो है वो सक्सेसफुल बनाना है। तो अगर वो यूज केस नहीं है लिंक्डइन पे तो वो होना चाहिए, अगर लिंक्डइन में कोई चीज मिसिंग है उस पर होना चाहिए। तो यही है कि वो जो ये एप्लीकेशन जो है, ये एप्लीकेशन नहीं कहूंगा, ये जो इकोसिस्टम है पूरे 20 साल में बहुत ज्यादा इवॉल्व हुआ है बेसिकली। अच्छा चले देखें फिर वाई लिंक्डइन, आगे बढ़ते हैं इसमें। कनेक्ट टू अपॉर्चुनिटी। आज मैं और आप बात कर रहे हैं, राइट? आप बोलेंगे कौन है ये फैसल साहब? चले भाई, मैं लिंक्डइन में जो है वो सेशन खत्म हुआ, मैं इनको लिंक्डइन रिक्वेस्ट भेजूंगा। मैं बोलूंगा भाई आप आए, मेरे साथ 200 लोग आए, 216 लोग थे सेशन के अंदर, भाई मैं किसी एक को नहीं जानता। हाँ,
तो कोई रेलेवेंस होनी चाहिए। आप डायरेक्ट कनेक्ट भेज देंगे। 8 रिक्वेस्ट तो मैं अभी तक देख चुका हूं मेरे सेशन स्टार्ट करने से पहले। भाई मैं नहीं एक्सेप्ट करूंगा। क्यों नहीं करूंगा? क्योंकि मुझे जब तक कोई कॉन्टेक्स्ट नहीं मिलेगा कि इस बच्चे ने मेरा सेशन अटेंड किया और वो आगे क्या करना चाहता है, गाइडेंस चाहता है या क्या है, तो साथ में एक छोटा सा मैसेज, एक लाइनर भी लिख देंगे ना, तो दैट विल हेल्प यू, राइट? सो कनेक्ट टू अपॉर्चुनिटी। तो आपने लिंक्डइन का कनेक्ट का जो बटन दबाया है ना, वो मेरे पास आया आपका मैसेज, या मेरे पास एक्सेप्टेंस की रिक्वेस्ट आ गई। उसके बाद फिर ह्यूमन एलिमेंट आ गया। मेरी मर्जी है, मैं नहीं करना चाहता, लेकिन प्लेटफॉर्म ने आपको वो पैदा कर दिया। अब आपको किसी जो है ना, पाकिस्तान में जिस तरह पासपोर्ट बनाया करते थे आज से कोई 15-20 साल पहले, तो वो डायरेक्ट पासपोर्ट ऑफिस वाले जो है वो बहुत परेशान करते थे। तो हम किसके पास जाते थे? एजेंट्स के पास जाते थे। तो वो एजेंट जो है वो हमारा पासपोर्ट रख लेता था और वो हमसे 50 रुपए लेता था। वो जो है वो जिसको कहते हैं ना, वो उस जमाने में हमें आइडिया नहीं था, वो अपना हक जताते थे, वो करते कुछ नहीं थे। अंदर जाके जो है वो दूसरे साहब को 500 रुपए देते थे और 500 रुपए अपने पास रखते थे। और वो जो है वो ये रिश्वत का कारोबार था। और अल्हम्दुलिल्लाह तो नहीं कहना चाहिए, अभी भी वो चल रहा है हमारे मुल्क में, राइट? तो वो अपॉर्चुनिटी जो है वो इंसान के लिए वो जो है परेशानियां क्रिएट करते थे। तो वो मिडिल मैन जो है ना, अब ये प्लेटफॉर्म ने खत्म कर दिया मिडिल मैन। उन्होंने कहा चलो भाई हटो बीच में से, इंसान की जरूरत नहीं है। अगर ऑटोमेटेड सिस्टम है तो फैसल अली डायरेक्ट कनेक्ट कर सकते हैं स्टूडेंट के साथ। फैसल अली को जरूरत नहीं है 4 एडमिन्स की बीच में, या फिर जफर शाहिद को आप डायरेक्ट अप्रोच कर सकते हैं। आपने उनका मैसेज पढ़ा लिंक्डइन के ऊपर और आपने कहा यार दिस रेजोनेट्स विथ मी, ये चीज है जो मैं करना चाहता हूँ, ये मेरे आइडियाज हैं। जफर शाहिद साहब आपको ओपन आर्म के साथ बोलेंगे आओ चलो प्रेजेंट कर दो, वी विल गिव यू द प्लेटफॉर्म। अपॉर्चुनिटी हमने दे दी आई कोड गुरु की, राइट? इसी तरह लिंक्डइन आपको एक अपॉर्चुनिटी देता है बहुत सारे लोगों से कनेक्ट होने की। आप मुझसे कनेक्ट होंगे, आपके सामने मेरा नेटवर्क ओपन हो जाएगा। आप बोलेंगे अरे वाह, ये एंटरप्राइज इंजीनियर, इनके हजारों जो है साथ में टेक्निकल मार्केटिंग, प्रोडक्ट मैनेजर्स और पता नहीं क्या क्या लोग कनेक्टेड हैं, मुझे तो कुछ पता ही नहीं था। तो दैट्स हाउ यू विल लर्न अ लॉट ऑफ थिंग्स। सो अच्छा, मैं काफी तेज बोल रहा हूँ। मैं 1 मिनट के लिए एक 30 सेकंड के लिए पॉज करूंगा, ताकि आप मुझे जो है वो, अगर कोई सवाल है या कोई ऐसा बर्निंग क्वेश्चन है या कोई कमेंट है तो प्लीज डू सो। मैं पॉज करता हूँ 1 सेकंड के लिए। मॉडरेटर्स कोई क्वेश्चन आया है तो मुझे बताइएगा, मैं चैट मॉनिटर नहीं कर रहा। सर देयर इज नो क्वेश्चन। चले गुड, वेरी गुड। चलें फिर भाई, अगर स्पीड अगर तेज हो तो बता दीजिएगा बीच में, मैं थोड़ा तेज बोलने का आदी हूँ। I'll take it as a no। अच्छा, जरा जो है ना, एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है कि लिंक्डइन के प्लेटफॉर्म को, ये मैं जरा टाइम कोटा किए बगैर आप लोगों को जरा पूरी एक स्लाइड एक ही बारी में दिखा देता हूँ। अगर आप सोचें, एक जमाने में जो है मैं फेसबुक के नंबर्स देखता था, तो तकरीबन उसके ऊपर 1.2 बिलियन लोग थे। दुनिया की आबादी कितनी? 7 से 8 बिलियन के दरमियान है। तो हर 5वां बंदा, मैंने कहता था कि वाओ, हर 5वां बंदा फेसबुक पे। तो फेसबुक ने तो मतलब हर 5वें बंदे को इम्पैक्ट कर दिया, राइट? तो आई वॉज सुपर अमेज्ड बाय दोज नंबर्स के इन प्लेटफॉर्म्स ने किस तरीके से लोगों की जिंदगी चेंज कर दी, राइट? पर आईफोन ने तो हम सबकी जिंदगी 2008 से चेंज करना शुरू कर दी कि हमने कोई 10 डिवाइसेस की जगह एक डिवाइस रखी। लेकिन इन प्लेटफॉर्म्स ने किस तरह हमारी लाइफ चेंज की है। तो मैं सोचता था कि लिंक्डइन क्या करता है। जब मैंने ज्वाइन किया था तो कोई 300 मिलियन लोग हुआ करते थे। तो अब लिंक्डइन का जो काउंट है, तकरीबन जो लास्ट पिछले 1-2 महीने में जो इन्होंने हमें नंबर्स दिए हैं, हम इकोनॉमिक ग्राफ कहते हैं, तो तकरीबन 810 मिलियन लोग हैं इसके ऊपर मेंबर्स। अब एक्टिव कितने हैं उसको छोड़ दीजिए, लेकिन इतना बंदा है जिसने सब्सक्राइब किया हुआ है। 58 मिलियन प्लस कंपनियां हैं, सोचे 58। आप 5-10 कंपनियों के गिर्द जो है ना, वो जो उसके गिर्द मंडलाते रहते हैं, गूगल, फेसबुक और माइक्रोसॉफ्ट और ये अमेजोन और पता नहीं एक आध दो और कंपनी। आपको पता ही नहीं है कि इतनी मिलियन कंपनियां हैं, और उन मिलियंस ऑफ कंपनीज में पता नहीं कितनी सारी जॉब्स हैं। तो आपको वो अनटैप चार्टर जो है ना, उसको आपको एक्सप्लोर करना है। वो आप कैसे करेंगे? आप अपने आप को स्टैंड आउट करा के करेंगे, वो हम बाद में बात करेंगे, अपनी प्रोफाइल देंगे। 14 मिलियन प्लस जॉब्स रहती हैं ऑलमोस्ट ऑन एन एवरेज। अभी इकोनॉमिक डाउनटर्न है तो शायद थोड़ी कम हो, लेकिन 14 मिलियन प्लस, विच इज अ सिग्निफिकेंट नंबर। अच्छा भाई, एक और चीज है, स्किल। आपको गाना आता है, आपको खाना बनाना आता है, आपको जो है कोड लिखना आता है, ये सब स्किल्स हैं। आपको कोड के अंदर कोई 50 लैंग्वेजेस हैं, पाइथन आती है तो किसी को जावा स्क्रिप्ट आती है, तो किसी को जावा आती है, तो किसी को पता नहीं सीक्वल आता है, तो किसी को ये आता है, तो किसी को वो आता है। वो सारी चीजें आपकी स्किल्स हैं, राइट? आपको भाई अगर एक सेशन चलाना आता है ना, जैसे मैं जूम चला रहा हूँ, तो आपकी एक्सपर्टीज क्या हो गई? जूम। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करना आती है, आप वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर सकते हैं, राइट? अभी मॉडरेट कर रहे हैं आप ये सॉफ्ट स्किल्स से लेके सारी कोर स्किल्स जो लर्न करते हैं ना, ये सारा कुछ आपकी स्किल्स में आता है।
120K प्लस स्कूल्स हैं तकरीबन। सोचें, मतलब 1,20,000 से ज्यादा स्कूल्स हैं। तो आपको एडमिशन लेना, आप तंग आ गए पाकिस्तान के अंदर किसी स्कूल से, आप मूव करें, आपको कोई रोक नहीं रहा है। प्लेटफॉर्म आपको सारी इंफॉर्मेशन दे देगा, कहीं आपको पैसे एक्स्ट्रा ज्यादा डालने की जरूरत नहीं है। 443 billion plus knowledge articles and information is there every day I see so much enthusiasm and so much posting। मैं कभी कभी कहता हूं कि हम क्या कर रहे हैं, टाइम बर्बाद कर रहे हैं, हम तो कोई पोस्ट नहीं करते। मैं खुद अपने आप को इसमें वो कहूंगा कि मैं आई हैव हार्डली पोस्टेड एनीथिंग। लेकिन अगर आप अभी इस एज में 15 20 22 साल 25 साल के हैं आप लोग और अपना करियर शुरू कर रहे हैं, तो जरूर जो है ना अपनी लिंक्डइन प्रेजेंस शुरू करें। अच्छा भाई, यहाँ चलते हैं अब। अच्छा जी, ये तो अच्छा जी, अब आइए जो कोर, जो हमारा जो सब्जेक्ट था, योर प्रोफाइल योर स्टोरी। आपकी प्रोफाइल, हम पाकिस्तान में कहते हैं सीवी दे दो भाई, रेज्यूमे दे दो यार, ये दे दो मुझे, पीडीएफ दे दो। उसके बाद वो चला जाता है, उसके बाद कोई बंदा देखता ही नहीं है। मतलब हम कहते हैं अच्छा भाई यार, उसके बाद फिर एक नज करो, एक बार फॉलो अप करो, इस तरह चलता है, राइट। तो ठीक है, वो हर दफा जब आप जॉब ढूंढने जाते हैं तभी आप उस पर काम करते हैं, राइट। अपने आप से ऑनेस्ट रहिएगा, यही काम होता है, हम भी यही होता है, जब कोई हम लोग अपडेट नहीं करते। लेकिन प्रोफाइल एक ऐसी चीज है ना जो आपको कॉन्स्टेंटली अपडेट रखनी चाहिए। मैं कुछ प्रोफाइल्स दिखाऊंगा आपको, आप देखिएगा कि आप अपनी जर्नी को जो है ना जब जारी रखते हैं ना, उसका सिर्फ 2 लाइन या 4 लाइन उसको अपनो एज यू गो करके आप अपडेट करते रहें। ये शुरू कहाँ से होती है? अच्छा, आपने देखा होगा हमारे पाकिस्तान में या बहुत से कंट्रीज में, एशिया पैक की कंट्रीज में, लोग वीडियो पे नहीं आना पसंद करते। क्यों नहीं आना पसंद करते? वो समझते हैं कि पता नहीं क्या है, मतलब जो है लोग हमारी प्राइवेसी में होगा, ये होगा। मैं खवातीन का तो अंडरस्टैंड कर सकता हूँ, क्योंकि हमारे कल्चर कुछ जो है वो काफी जो है वो मतलब उनके लिए हरासमेंट और उल्टी सीधी हरकतों में पहुंच जाता है। मतलब दे इंस्टेड ऑफ लर्निंग दे स्टार्ट डूइंग अदर थिंग्स, राइट, जो कि अच्छी चीज नहीं होती। तो इसलिए लड़कियां जो है वो आमतौर पर अपनी फोटो को नहीं दिखाना चाहती। लेकिन जो लिंक्डइन पे जब आपकी प्रेजेंस होती है ना, तो आप नंबर्स टेल यू एवरीथिंग। अगर आप अपनी पिक्चर ऐड करते हैं और जरा तमीज की पिक्चर ऐड करते हैं, तो तकरीबन आपको 9 गुना जो है वो कनेक्शन रिक्वेस्ट आती है। और अगर आपको कोई हरास कर रहा है तो आप रिपोर्ट कर दें लिंक्डइन को, वो उस बंदे की प्रोफाइल को ही उड़ा देगा। मतलब हमारे माशाल्लाह पाकिस्तान इंडिया में काफी सारे लोग हैं जिनको जो है वो वर्ड छिचोरा कहा जाता है, राइट। तो वो उनको जो है वो उड़ाने के लिए लिंक्डइन की ट्रस्ट टीम्स मौजूद हैं बेसिकली, राइट। हर कंपनी में होती है। और अगर कोई नहीं सुन रहा होता तो आप जो है वो एस्केलेट करवाएं किसी एम्प्लॉय के थ्रू, राइट। तो 9 गुना आपको कनेक्शन ज्यादा आते हैं, 21 गुना जो है तकरीबन प्रोफाइल के व्यू बढ़ जाते हैं आपके, मतलब लोग नोटिस कर रहे होते हैं, राइट। और इसके अलावा 36 गुना आपको ज्यादा मैसेजेस आते हैं लिंक्डइन के अंदर। अगर आप ऊपर देख रहे हो इस तस्वीर के ऊपर, तो कई सारे फंक्शंस वहां पे आपको नजर आ रहे हैं। होम है, माई नेटवर्क है, जॉब्स है, मैसेजिंग है, नोटिफिकेशन है। तो आप देखेंगे सबसे पहला काम, अगर जब भी आप प्रोफाइल पे जाएं, सबसे पहला काम आपको करना है कि अपनी जो है वो तस्वीर जो है वो किसी तरीके से लगानी है। और तमीज की तस्वीर, ये नहीं कि अपने बच्चे के साथ जो है वो पार्क के अंदर जो है वो झूले के ऊपर झूल रहे हैं आप और वो तस्वीर नहीं, वो आपकी जो है ना फेसबुक की तस्वीर है, इंस्टाग्राम की तस्वीर है, वो मत लगाएं। कोशिश करें हेडशॉट लगाएं, अच्छा सा हेडशॉट होता है जिसके अंदर आप थोड़े इंसान लग रहे हो, ठीक है ना। ये नहीं कि वीकेंड के ऊपर पूरी दाढ़ियां बढ़ी हुई हैं और जो है वो आपके जो है वो हालत बुरी हो रही है। तो रगेड लुक नहीं देना, थोड़ा सा इंसानों वाला लुक देना है। सूट कोट की जरूरत नहीं है, हर वक्त ये सूट कोट पैंट वगैरह की जरूरत नहीं होती। आप जो है वो अपना अच्छे से जो होता है ना तमीज का लिबास पहन के, या तमीज से जो है वो एक इंसानों वाली जो तस्वीर है जो हमारी होती है, जिस जैसे शादी पे जा रहे हो उससे पहले कर ली बेसिकली, फॉर एग्जाम्पल, है। अच्छा, आइए नेक्स्ट स्टेप पे जाते हैं। अच्छा भाई, अभी एक चीज और है कि बहुत सारे लोग जो है वो नाम को जो है वो आजकल बड़ा वो सुनना चाहते हैं, ताकि बड़े केयरफुल होते हैं। जैसे मेरा नाम फैसल अली है। अब इंडिया के जितने लोग हैं ना, वो मेरे नाम को जो है ना का हालत बुरी कर देते हैं। कोई फीजल कहता है, कोई फाइजल कहता है, कोई फाइसल कहता है, आई डोंट नो, फेसल, और पता नहीं क्या क्या उनके प्रोनाउंस होते हैं। तो मेरा जो मैनेजर होता था पुराना, उसका नाम था माइक बर्केट। वो पहली मीटिंग होती थी ना, वो पूछते थे, कैन यू जस्ट आस्क फैसल, आप फैसल से पूछेंगे कि वो अपना नाम कैसे प्रोनाउंस करता है। तो मैं कहता था फैसल, और मैं आगे ये लगाता था जस्ट लाइक वेसल। वेसल होता है ना आपका, कोई शिप होती है या कुछ होता है, तो मैं कहता था फैसल लाइक वेसल। तो इसी तरह सपोज करें सारा लाइक सारा अगर अपना नाम सारा कहती है या सैरा कहती है, तो आप सुने कि वो क्या कहना चाहती है। तो होता यह है कि लोग जो है वो उसके आपके नाम का जो ना हालत बुरी ना कर दें और आपको पूरी जिंदगी फीजाल नहीं कहते रहे। तो मेरा मैनेजर हमेशा उनको करेक्ट करवाता था। तो मेरा मैनेजर तो बहुत अच्छा इंसान था कि वो करवाता था, हर बंदा नहीं करवाता ये काम। तो लिंक्डइन ने आपके लिए प्रोनाउंस कह दिया कि भाई मेरी प्रोफाइल पे जाके जो जिस तरह मैं अपना नाम कहलवाना चाहता हूँ ना, वो कह दो। तो मैंने जाके रिकॉर्ड कर दिया अपना नाम फैसल अली।
अब जफर शाहिद अपना नाम जो है वो यहाँ पे जफर नहीं कहना चाहते और शाहिद कहना चाहते, तो ही कैन जस्ट पुट दैट, राइट। तो उससे क्या होता है, लोग फिर जाके ओ मैंने प्रोफाइल पे सुना जफर साहब अपने आप को जफर साहब नहीं कहलाते, वो सैयद शाहिद कहलाना चाहते हैं या मोहम्मद शाहिद कहलाना चाहते हैं, राइट। सो बेसिकली इट इट गिव्स यू, आप किसी से मिलते हैं, आप इंटरव्यू लेने जाते हैं, तो आप उस बंदे की प्रोफाइल को अगर ब्राउज थ्रू कर रहे हैं तो आप उसका प्रोनाउन भी सुन लें कि भाई क्या हो गया। तो बस 10 सेकंड क्या है, कोशिश करें वो नॉइजी इन्वायरमेंट में खड़े होकर जो है वो, जब आप जो है वो नीपा चौरंगी के ऊपर बस पकड़ रहे हैं तो वो भाई उधर मत अपना रिकॉर्ड कराइएगा। कोशिश कीजिएगा कि एक जो है ना साइलेंट माहौल हो, अपने घर के अंदर जो है वो आप रिकॉर्ड करा रहे हो। ये दूसरा स्टेप था। तीसरा स्टेप, यार ये प्रोनाउन जो है ना ये बड़ा अजीबोगरीब है, मैं तो नहीं ऐड करता क्योंकि ये आजकल जो अजीबोगरीब हालात चल रहे हैं दुनिया के, तो उस वजह से जो है वो हो जाता है। लेकिन हिम, ही, दे, देम और ये वाले बहुत हो गए हैं अब, तो जो है वो अपने आप को ही, हिम या हर वो यूज कर लें। तो बट दिस इज लाइक समथिंग फॉर डाइवर्सिटी, इंक्लूजन एंड बिलोंगिंग पर्पस। आइए आगे बढ़ते हैं। प्रोफाइल वीडियो, ये जरा देखिए, ये जो है ना ये आपके सामने डेमो आ रहा है, सेल्फ डेमो आ रहा है। मुझे ज्यादा बात करने की जरूरत नहीं है, मेरी नहीं है, क्योंकि ये मैं जो हूँ वो अभी तक जो है ओल्ड स्कूल हूँ। तो मैं आप लोगों से तकरीबन, बहुत सारे लोग आप में से जो है मेरे बेटे के उम्र के बराबर होंगे या करीब करीब होंगे, राइट। तो हम लोग उतना ज्यादा वीडियो का यूटिलाइज नहीं करते थे, लेकिन आई थिंक इन दिस डे एंड एज आप अपना प्रोफाइल सिर्फ 30 सेकंड के अंदर जो है ना आप अपने आप को इंट्रोड्यूस कर दे। हे, I'm Faisal Ali. I work for this staff engineer. My fun activities, I go for hiking. I do for this, and I also work in this enterprise products. If you are interested, just look at my LinkedIn portfolio. And okay, these are, if you want to show some GitHub or something like that, वो अपना बोले कि मेरे प्रोफाइल के इसमें लगा हुआ है, right? So you are just trying to grab the attention through video. लोगों का जो अटेंशन स्पैन है ना वो 15 मिनट की और 30 मिनट की और 1 घंटे की ट्रेनिंग पे नहीं रहा है। लोग चाहते हैं 30 सेकंड में सुन ले कि भाई क्या है ये बंदा, क्या है इस बंदे की क्या प्रोफाइल है और क्या क्या ये हमें बताना चाहता है। तो ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है, मुझे भी करना चाहिए, जो कि मैं नहीं कर रहा। और मैं अपनी प्रोफाइल लोगों को इसीलिए दिखाता हूँ कि मेरी प्रोफाइल जो वो आइडियल या ऑप्टिमल नहीं है। और कुछ मेरे दोस्त हैं, उन्होंने बड़ी अच्छी जो है वो अपनी प्रोफाइल रखी हुई है, बिकॉज दे वर्क ऑन इट। यू हैव टू डू समथिंग। सो कोशिश कीजिएगा आप लोग भी, अगर इस सेशन के बाद अगर वीडियो अगर टिकटॉक्स के लिए बनाते हैं तो उसको छोड़ें एक दिन, और ये जो है लिंक्डइन के ऊपर बना के अपनी पोर्टफोलियो लगाएं, और जरा अच्छी वाली तरीके से जो है जिस तरह की गाइडेंस प्रोवाइड की गई है इधर, राइट, कि किस तरीके से आप जो है वो 30 सेकंड की वीडियो बनाएं, अपना इंट्रो करें। चाहे तो एक स्क्रिप्ट लिख लें कि मेरा नाम जफर शाहिद है और मेरा नाम उसामा है और मैं जो हूँ ये हूँ, मैंने ये किया हुआ है। अंग्रेजी कोई वो नहीं है भाई, जबान है अंग्रेजी की जरूरत नहीं है, लेकिन अंग्रेजी सबसे ज्यादा वो प्लेटफॉर्म पे यूज होती है, तो अंग्रेजी में कर लें तो बहुत अच्छा है। लेकिन अंग्रेजी में परेशानी है तो अपनी जबान में कर लें। हम जो है वो जबान को अपने लिए कोई बैरियर ना बनाएं। जिस भी जबान में आप कंफर्टेबल हैं, रशियन जबान के से आप आए हैं या सुडान अरबी जबान से आए, प्लीज फील फ्री टू ऐड दैट, राइट। अच्छा, मेरी अंग्रेजी बीच में आ जाती है क्योंकि मैं यहाँ पे अमेरिका में 99 से हूँ, तो एक नेचुरली हम लोग हर रोज जो है इंग्लिश में बात कर रहे होते हैं, तो इसके लिए मैं माजरत चाहता हूँ। लेकिन मेरी कोशिश है कि अगर आप लोगों को कोई मसला हो तो मुझे जरूर बोलिए। उर्दू के अंदर मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आप लोगों को अपना मैसेज पहुंचा दूं। असल चीज है मैसेज, असल चीज है कोर, आप क्या दिखाना चाहते हैं। चले आगे बढ़ते हैं, चौथा स्टेप हो गया। अच्छा भाई, इंडस्ट्री बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अब असल में आप लोग ज्यादा टेक के हैं तो आप समझते हैं जैसे आपकी वैल्यू जो है वो टेक के अंदर ही है। नहीं भाई, आप में से कई सारे लोग हैं जो कि शायद चेस के लिए काम करेंगे, आपके बैंक ऑफ अमेरिका के लिए काम करेंगे, पाकिस्तान में यूबीएल है, हबीब बैंक है, उधर भी सीआईओज होते हैं, चीफ इंफॉर्मेशन ऑफिसर, उसके अंदर भी पूरा एक आईटी का डिपार्टमेंट होता है, उसके अंदर प्रोडक्टिविटी इंजीनियरिंग होती है। मैंने अपना नाम बताया था शुरू में, प्रोडक्टिविटी इंजीनियर। प्रोडक्टिविटी इंजीनियरिंग जो है वो बजाते खुद अगर देखा जाए तो वो इवॉल्व हुई है, टेक्निकली वो आईटी है। पहले जमाने में आईटी क्या होता था, सिर्फ टिकट क्रंच करते थे, हम लोग उनको कोई औकात ही नहीं देते थे। अब क्या हो गया, आईटी वाले जो है वेबसाइटें बना रहे, कंपनियों की सारी चीजें खड़े कर रहे हैं, तो उसके अंदर सॉफ्टवेयर इंजीनियर आईटी में काम कर रहे हैं। तो मैं जो हूँ पार्ट ऑफ आईटी हूँ, 1500 से ऊपर हमारी जो है वो मतलब ऑर्गेनाइजेशन में आईटी के लोग हैं, और वो खाली सिर्फ टिकट क्रंचर्स नहीं है, उनमें सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स हैं, उनमें एंटरप्राइज इंजीनियर हैं, हाई क्लास प्रिंसिपल स्टाफ इंजीनियर्स हैं। तो जस्ट कीप दैट इन माइंड कि आईटी है वो आईटी नहीं रही। तो इसी तरह फाइनेंशियल सर्विस में गोल्डमैन सैक्स में हो गए, आप चेज में हो गए, यूबीएल, हबीब बैंक, मुस्लिम कमर्शियल, हर एक की जगह पे तकरीबन जो है वो आपको इंडस्ट्री मिलती है। और देख लें आपके
आपके आप नंबर्स में मैं बात कर रहा हूँ, 300 के पीपल सर्च ऑन इंडस्ट्री, राइट? मतलब मैं अगर आपको ढूंढ रहा हूँ ना रिक्रूटर, सबसे पहले मैं फिल्टर लगाऊंगा कि भाई ये बंदा फाइनेंशियल इंडस्ट्री का है, तो यकीनन इसको इन ईआरपी सिस्टम्स का पता होगा, इसको ये पता होगा। कंप्लाइंस का अगर मैं बंदा ढूंढ रहा हूँ तो मैं फिर आईटी इंडस्ट्री में नहीं जाऊंगा, मैं फाइनेंशियल सर्विसेज में जाऊंगा। सो कीप दैट इन माइंड कि अपनी इंडस्ट्री प्रॉपरली अप्रोप्रिएटली चूज करें। अच्छा भाई, शो यू आर ओपन टू वर्क। अच्छा, रिसेंटली क्या हुआ, बहुत सारे ले ऑफ हुए हैं, या फिर क्या होता है कि हमारे पाकिस्तान में तो एक टबू है कि मतलब अगर मैं जॉब कर रहा हूँ तो भाई जॉब करते हुए हमेशा याद रखो तुम जॉब कर रहे हो अपनी नई जॉब के लिए। अनलेस के बहुत ही खुश हो, पेट बहुत भरा हुआ है और तुम्हें लग रहा है और दिमाग भी अच्छे से यूज हो रहा है, ये नहीं कि सुबह आए और जंग का अखबार एक तरफ और यूट्यूब एक तरफ और सामने टिकटॉक बन रही है, नहीं, वो काम नहीं होता। दैट इज वेस्ट ऑफ टाइम, वेस्ट ऑफ योर टैलेंट, राइट? अगर तुम सॉफ्टवेयर लिख रहे हो, तुम जो है साथ में कुछ क्रिएटिव काम कर रहे हो, तो तुम्हारा काम हलाल तो कर रहे हो, चलो ठीक है, हलाल के साथ साथ तुम अपने नेक्स्ट प्ले के लिए या नेक्स्ट जॉब के लिए काम कर रहे हो ना, दैट इज इंपॉर्टेंट। व्हेन यू आर इन करंट जॉब, अगर वो जॉब तुम्हें सेटिस्फेक्शन दे रही है और उसमें ग्रोथ दे रही है, उसमें 20 साल रहो, 25 साल रहो। मेरा उन्होंने अभी किन्होंने मेरा किसी ने इंट्रोडक्शन किया, इन्होंने मेरा कहा कि मैंने एक पोस्ट देखी कि मैं 22-23 साल से हूँ भाई, इसलिए कि जब मैं 13 साल सिस्को में रहा हूँ तो मैंने कोई 4 जॉबें की हैं डिफरेंट। सॉफ्टवेयर से मैं टेक्निकल मार्केटिंग में गया, टेक्निकल मार्केटिंग से मैं प्रोडक्ट मैनेजमेंट में जा रहा था, तो फिर क्या हुआ कि अचानक मुझे बोला गया कि आईटी ऑपरेशंस और इम्प्लीमेंटेशन में जो अपॉर्चुनिटी है और हमारा ग्रुप रिड्यूस कर रहा है यहाँ पे, आप वहां जाना चाहेंगे? मैंने कहा दे दो भाई, वरना तुम अगले क्वार्टर में हमें निकाल दोगे, फिर हमें ढूंढना पड़ेगा, मतलब हमें। तो उन्होंने कहा चले आप उधर चले जाएं, तो फिर हमने उसमें काम किया। तो एक बिल्कुल डिफरेंट, मतलब एक कंपनी के अंदर अलग कंपनी थी कि अलग स्टार्टअप माहौल था, मतलब डेटा सेंटर के अंदर मैंने रात को 2-2 बजे तक टाइम लगाया। लेकिन उससे जब आप ग्रो हो जाते हो ना, तो उसके बाद फिर आप नेक्स्ट लेवल पे जाते हो, आप फिर उसके बाद कहते हो हाँ मैं मैनेजमेंट में आना चाहता हूँ। अच्छा, एक और बात भी मैं क्लियर कर दूं, अब मैनेजमेंट पाथ ही जो है वो ग्रोथ पाथ नहीं है। आप जो है वो मतलब आईसी के रोल में जो आप सॉफ्टवेयर लिखते लिखते भी जो है ना, आप कहें मैं टेक्निकल लीडरशिप लेना चाहता हूँ, मैं प्रिंसिपल बनना चाहता हूँ, तो ये सब होता है। तो ओपन टू वर्क पे आता हूँ वापस से, मैं काफी ड्रिफ्ट कर जाता हूँ, मैं आप लोगों को करियर गाइडेंस शुरू कर देता हूँ। तो यहाँ पे ओपन टू वर्क का मतलब ये है कि हाँ, मैं अपनी प्रोफाइल पे लिख रहा हूँ कि मैं जॉब अपॉर्चुनिटीज के लिए ओपन हूँ। तो जैसे ही होता है कि कभी कभी हमारे मैनेजर जो वो देख लेंगे तो बोलेंगे ओह तुम क्या जॉब छोड़ के जाना चाह रहे हो? नहीं भाई, मैं एक्सप्लोर कर रहा हूँ, राइट? भाई ये आप लोग जो लोकल रिक्वेस्ट कर रहे हैं ना, लोकली, भाई मैं आपको रिक्वेस्ट ये क्लाउड में रिकॉर्ड हो जाएगी और फिर जो आपके आईकोड गुरु के लोग हैं वो शेयर कर देंगे। तो प्लीज रिकॉर्ड करने से जरा सा बात रहें, अभी फिलहाल ये शेयर कर देंगे आपको। इससे डिस्टर्ब होता हूँ मैं। सो अच्छा, शेयर विद लिंक्डइन मेंबर्स, राइट? या शेयर विद लिंक्डइन रिक्रूटर्स, जो सारे लोग आपके मेंबर्स होते हैं, जैसे आपका मैनेजर हो गया, डायरेक्टर हो गया, वो भी होगा, लेकिन आप नहीं चाहते वो देखे, तो आप खाली रिक्रूटर के लिए इसको ओपन करें कि रिक्रूटर जो सर्च करते हैं, रिक्रूटर वो लोग होते हैं जो आपको पोच कर रहे होते हैं कि फैसल साहब आप क्या फेसबुक के लिए काम करना चाहेंगे, हम आपको बुलाना चाहते हैं कुछ, तो वो लोगों को आप दिखाना चाहें। तो दिस इज अ वेरी गुड फीचर, बी ओपन टू जॉब। इवन आप जॉब में हैं और खुश हैं, तभी भी आप उसको ओपन रखें, इसलिए कि पता नहीं नेक्स्ट जॉब, एक कॉन्वर्सेशन कैन लीड टुवर्ड्स द नेक्स्ट जॉब, राइट? दैट मे बी लुक्रेटिव और दैट मे बी समथिंग यू वांट टू डू। वो ना हो, वो जो है ना, सुकून से मत बैठे। जब करियर ग्रोथ करनी है ना, 20 से 40, 45, 50 साल तक आपको एक फुल स्विंग करना है, फुल जान लगानी है बेसिकली, राइट? तो प्रोफाइल जो है वो उसको जान के साथ बनाए इंशाल्लाह। अच्छा भाई, आगे चलते हैं, टाइम सही चल रहा है अभी तक, 9:40 हुए हैं, वी आर ऑल गुड। अच्छा भाई, अब आते हैं आगे और। अच्छा, ये सारे ऊपर से शुरू हुए, हम सेक्शन बाय सेक्शन जा रहे हैं, स्टेप बाय स्टेप। अच्छा, एक चीज होती है कि भाई मैं अपनी स्टोरी क्या बताऊं? हाँ, मैं जो हूँ सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ, तो क्या हो गया भाई? तुम सॉफ्टवेयर इंजीनियर हो, यहाँ पे लाखों सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं, तुम्हारी क्या मतलब, इसमें क्या चीज है? तो एक चीज होती है कि मैं और जफर साहब जो है वो एक बार किसी लेट्स से एम्पायर स्टेट बिल्डिंग जा रहे हैं। मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ आपको। एम्पायर स्टेट बिल्डिंग के तकरीबन 104 कितने फ्लोर्स हैं, तो जफर साहब जो है वो मेरे साथ 50वें फ्लोर तक जा रहे हैं। तो वो लाजमी सी बात है, सीढ़ियों से जाएंगे तो हम लोग सुबह जाएंगे, रात को पहुंचेंगे, तो इसलिए हम सीढ़ियों से तो नहीं जाएंगे, तो हम किससे जाएंगे? एलिवेटर से जाएंगे। तो वो एलिवेटर जो है ना, वो उसके अंदर हमारे पास कितना टाइम होगा, बड़ी स्पीड से भागती है वो एलिवेटर, राइट? तो हमारे पास 30 सेकंड होंगे या मिनट होगा या 2 मिनट होंगे, डिपेंड करता है कि कितना स्लो जो है वो इंफ्रास्ट्रक्चर है वहाँ का, राइट? या कितने लोग हैं। ज्यादा टाइम मिला तो ज्यादा अच्छा है, मैं उनका ज्यादा सर खा सकता हूँ, कम टाइम मिलेगा तो कम टाइम होगा। तो 30 सेकंड का अपना दिमाग रखें कि मुझे जफर साहब को इंप्रेस करना है उन चीजों से जो मैटर करती हैं उनको, ना कि मुझे।
तो वो एलिवेटर पिच आपकी क्या होती है, जो आपकी स्टोरी टेल करती है कि मेरा किस चीज का एक्सपीरियंस है। भाई अगर आपको कोलैबोरेशन के टूल्स अच्छे लगते हैं, जूम अच्छा लगता है या माइक्रोसॉफ्ट टीम्स लगता है, तो आप मेरे पास आएंगे। लेकिन अगर आपको वीडियो स्ट्रीमिंग की सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट करनी होगी तो आप जफर साहब के पास जाएंगे। आपको जो है वो ब्रॉडकॉम की चिपों के बारे में मालूम करना होगा तो आप शायद जीशान रिजवान साहब के पास जाएंगे, ठीक है ना। आपको सॉफ्टवेयर की जो आपकी ये जो आई कोड की चीजों का मालूम करना होगा तो आप अपने इन मेंटर्स के पास जाएंगे। राइट। तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, आपकी एलिवेटर पिच जो होती है ना, वो होती है जो जो आपको डिस्क्राइब कर सकती है, आपकी स्टोरी बता सकती है कि भाई मैं जो है इनेबलर हूं, मैं ये चीज कर रहा हूं। जरूरी नहीं है कि उसके अंदर टेक्निकल जार्गन हो, इसके अंदर जरूरी है कि आप किस तरीके से जो है किस लेवल पे काम कर रहे हैं। सी लेवल हो गया, कम्युनिकेशन हो गया, ये सब चीजें इंपॉर्टेंट है। सॉफ्ट जो आपकी स्किल्स है ना, उसकी भी अगर डिस्क्रिप्शन में आ जाए ना तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप ये 3 लाइनें पढ़ें, अगर अभी इसने लिखा आई हैव एक्सटेंसिव एक्सपीरियंस इन फाइनेंस एंड अकाउंटिंग, चलो भाई इसने एक एरिया तो क्लियर कर दिया कि ये आईटी की बंदी नहीं है। वर्किंग इन द हाईटेक इंडस्ट्री, चलो भाई आईटी की नहीं है लेकिन हाईटेक इंडस्ट्री में काम कर रही है। फॉर स्टार्टअप्स, चलो भाई यानी कि स्पीड से काम करती होगी यकीनन। राइट। एंड लार्ज बिजनेसेस टू, I have been recognized for ability to analyze, communicate, and explain complicated financial statement for non-financial executives. I have delivered to C-level executives. यानी इसका मतलब ये कि बड़ी वेल राउंडेड। मेंगल, मैं आपका हैंड रेस देख रहा हूँ, जरा 2 मिनट दीजिएगा, हम जरा ये सेक्शन से गुजर जाऊं। अच्छा, एडिट समरी में इसके अंदर आपने देखे 3 लाइन में आपको पता चल गया यार, ये तो भाई इसका जो है, मैं अगर कोई एग्जीक्यूटिव होऊंगा ना अगर, तो मैं बोलूंगा भाई अगर मेरे पास इसका रेज्यूमे नहीं, प्रोफाइल ही खाली मैंने देख लिया ना, तो मैंने समझ गया यार ये कुछ काम की एम्प्लॉय हो सकती है। राइट। सारा किंग जो है, तो फिर इसका मैं जाके फिर अपनी रिक्रूटर को कहूंगा कि यार इसको जरा पहला जो है फोन स्क्रीनिंग के लिए बुलाओ। तो आपकी डिस्क्रिप्शन जो है ना कभी कभी आपके लिए दरवाजा खोल देगी। वो आप कंपनी वाला जो है अगर देख लेगा रिक्रूटर, वो बोलेगा अरे यही तो हमें टैलेंट चाहिए। तो जो लिंक्डइन है वो क्या करता है, टैलेंट को अपॉर्चुनिटी से कनेक्ट करता है। अपॉर्चुनिटी क्या है, जॉब। टैलेंट क्या है, आप यानी इंप्लॉय। और बीच में प्लेटफॉर्म कौन सा है, लिंक्डइन। तो ये आपने दे दिया उस लिंक्डइन के ऊपर डिस्क्रिप्शन, और हो गई आपकी जो है वो मतलब डिस्क्रिप्शन। तो डिस्क्रिप्शन आप शुड बी कंपेलिंग। अच्छा, 1 सेकंड रुकिएगा मैंगल, मैं कौन सा स्टेप है, नेक्स्ट स्टेप जो है वो मैं जाता हूँ। अच्छा भाई बताइए, ये आई थिंक मैं थोड़ा सा पॉज करता हूँ और जो है वो लेट मी टेक क्वेश्चंस फॉर 5 मिनट्स, लेट्स डू दैट। मैं स्टॉप कर देता हूँ शेयर। और कोई अगर मुझे डायरेक्ट मैसेज कर रहा है तो मैं चैट नहीं कर रहा, आप जो है आप जो है वो मतलब मुझे जो है वो डायरेक्ट जो है वो मतलब जो चैट को अगर कोई फॉलो कर रहा है तो भाई प्लीज मॉडरेटर्स प्लीज मुझे जो है वो क्वेश्चन पूछ लें, आपने किसी ने अगर स्ट्रीम पे क्वेश्चन पूछा हुआ है तो। जी, आप लोग हैंड रेज करके अपना क्वेश्चन पूछ सकते हैं। मैंगल साहब थे, उन्होंने हैंड रेस किया हुआ था कोई तो। एक्चुअली माहा जैनब का हाथ खड़ा हुआ है। जी माहा, गो हेड प्लीज। अनम्यूट, अच्छा अनम्यूट कर दें आप इनको, क्योंकि हम ही अनम्यूट कर सकते हैं, हो सकता है ये अनम्यूट कर दें इनको, आस्क टू अनम्यूट कर देते हैं। माहा जी, कर बताइए दिया। जब आप अनम्यूट कर सकें तो। आई थिंक माहा का। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वेलकम। वालेकुम सर, मेरा क्वेश्चन है गूगल सॉरी लिंक्डइन लाइव के बारे में, क्योंकि मैं इसको फॉलो कर रही थी और इसके बारे में आप थोड़ा सा गाइड कर सकते हैं कि इससे कैसे अपॉर्चुनिटीज क्रिएट हो सकती हैं और इससे कैसे अर्निंग की जा सकती है। क्या ये भी फ्रीलांसिंग की तरह है या ये यूट्यूब की तरह वर्क करता है? दोबारा से रिपीट कीजिएगा, पहला आपका मैंने सेंटेंस जो है वो मिस कर दिया। लिंक्डइन क्या कहा आपने, लिंक्डइन? आपने लिंक्डइन लाइव का, लिंक्डइन लाइट का कुछ, मैंने आपका जो है वो सवाल मिस कर दिया। अगर किसी और ने सुना तो मॉडरेटर में से प्लीज वो रिपीट कर दे क्वेश्चन, या आप दोबारा कर दें प्लीज। मैंने लिंक्डइन लाइव कहा। नहीं, लिंक्डइन लाइव लिंक्डइन तो लाइव आपका एक हैशटैग है। राइट। आपने लिंक्डइन लाइव मतलब कोई प्रोडक्ट तो नहीं है। मतलब हैशटैग से मुराद ये कि मैं भाई जाके जिम में एक्सरसाइज कर रहा हूँ और बड़े मजे कर रहा हूँ और मैंने हैशटैग लिंक्डइन लाइव कर दिया। आपने जो है वो हैशटैग्स जो होते हैं वो क्या होता है कि वो फिर लोग देखते हैं कि लिंक्डइन लाइव अगर आपकी है, आप क्या प्रेजेंस दिखा रहे हैं और अपना हैशटैग डाल देते हैं, तो वो ओपन हो जाता है उसके लिए, क्या कहते हैं, लोगों के लिए। वो मतलब आप जब लिंक्डइन की प्रोफाइल पे जाते हैं, हैशटैग लिंक्डइन लाइव सर्च करते हैं, तो आपको लिंक्डइन के एम्प्लॉइज और लिंक्डइन के जो कंटेंट क्रिएटर्स और वो होते हैं, उनका आपको स्पेसिफिक मवाद मिलना शुरू हो जाता है। राइट। तो वो आप उसको अपने उसके लिए यूज करें, बेसिकली अपने बेनिफिट के लिए यूज करें। इट्स नॉट सम इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी इन इटसेल्फ।
या ये कोई दूसरा प्लेटफॉर्म नहीं है? तो ये ठीक है, चलें। आई थिंक मेरे ख्याल से हम सेकंड, आई थिंक ये सुलेमान भट्टी हैं मेरे ख्याल से, या फिर आप जो है अगर आप मॉनिटर कर रहे हैं तो आप बोलें, वरना मैं बता रहा हूँ आई कैन अनम्यूट हिम और आस्क हिम टू अनम्यूट। अस्सलाम वालेकुम सर। अस्सलाम। ओके सर, अभी इनिशियली आपने एक बात की है कि राइट हमें लाइक कनेक्शंस उन लोगों से करने चाहिए कि जिनसे बेसिकली हमारे इंटरेस्ट मैच कर रहे होते हैं। सो मेरा क्वेश्चन ये है कि इनिशियली लाइक इफ़ यू आर नॉट फेमिलियर विद दिस काइंड ऑफ टर्म, लाइक इनिशियली आपने लाइक रैंडमली हर बंदे के साथ कनेक्शन कर लिया हुआ है। अब ना उसकी वजह से ना आपका जो लिंक्डइन फीड होता है वो इररेलेवेंट आना शुरू हो जाता है, बिकॉज आपकी जो फीड है वो अकॉर्डिंग टू इंटरेस्ट नहीं ऐड किया आपने। तो इसके लिए कोई लाइक कोई वे है कि लाइक आप अपनी फीड को कस्टमाइज कर सकेंगे, लाइक जो आपके इंटरेस्ट की चीज़ें हैं या आपके इंटरेस्ट के लोगों की चीज़ें हैं जो वो शेयर कर रहे हैं, या जिन चीज़ों में आप इंटरेस्ट रखते हैं, तो उस तरह की कोई चीज़, ऐसा कोई एल्गोरिदम है कि जिसके थ्रू आप मतलब फीड को हाँ, वो कस्टमाइज मेरा कर सकें? नेक्स्ट पोर्शन ऑफ मेरा जो प्रेजेंटेशन है ना सुलेमान, उस पे मैं फोकस करूंगा कि क्या क्या चीजें किस तरह करनी चाहिए तुम्हें, राइट? फीड को तमीजदार बनाओ। ये फीड में जो कचरा है ना, जो फेसबुक स्टाइल का, वो हटा दो अपनी लाइफ में से, क्योंकि उससे तुम्हें डिस्ट्रैक्शन होगी। तुम पूरी टाइम पे स्क्रॉल करते रहोगे और टाइम वेस्ट करते रहोगे। तो प्लीज, और वो जो इररेलेवेंट लोग जो ऐड हो गए ना, उनको उड़ा दो। कोई जरूरत नहीं है तुम्हें उनकी, आप उड़ा दो उसको। कोई किसी का तुम जो है ना रिश्तेदार हो, अगर वो रिश्तेदार है तो चलो ठीक है, रख लिया। लेकिन अगर आपने उसको किसी कॉन्फ्रेंस में मिले और बस अल्लाह वास्ते पे आपने ऐड कर लिया, तो उड़ा दो भाई। नो नीड ऑफ इट, दिस इज योर प्रोफेशनल थिंग, राइट? अपने आप को सराउंडेड, कीप योर सेल्फ सराउंडेड विद द राइट पीपल। यू डोंट नीड टू हैव ऑल द पीपल इन योर वर्ल्ड। उनको हैप्पी करने के लिए नहीं रखने की जरूरत है। तो करो, जाओ, 3 डॉट होते हैं, उससे डिलीट कर दो, खत्म कहानी। वो फीड पे आएगा ही नहीं। उसके बाद फिर क्या करो? दूसरा ये कि अब मैं अभी जो आई वॉक थ्रू सम ऑफ द सेक्शंस, जिसके अंदर तुम किस तरह कंपनीज को फॉलो करो, जो टॉपिक्स को फॉलो करो। उसके बाद जो फीड है, तो तुम्हारी फीड ऑटोमेटिकली तमीज की हो जाएगी। यू डोंट हैव टू डू एनीथिंग। दिस लिंक्डइन इज अ प्लेटफॉर्म विच इज वर्किंग ऑन इट फॉर यू। इट्स गोइंग टू प्रोवाइड यू दैट, राइट? तो ये है मेरे ख्याल से 5 हाथ और खड़े हैं। मैं सिर्फ एक और क्वेश्चन लूंगा और फिर मैं स्लाइड पे जाऊंगा। आई विल स्टे लॉन्गर टुडे, सो डोंट वरी। अगर आपके सवाल होंगे, आई टेक द क्वेश्चंस। अगर मॉडरेटर्स को इतराज नहीं होगा तो आई कैन स्टे 15 to 30 मिनट्स मोर, कोई मसला नहीं है। तो सवाल अपने अपने पास रखें, लेकिन मैं अबू सुफियान को नेक्स्ट दूंगा और उसके बाद फिर मैं दोबारा से स्लाइड पे चला जाऊंगा। ठीक है, अबू सुफियान गो अहेड। इनको अनम्यूट कीजिएगा और इनको जो है वो जी, दीजिए। अस्सलाम वालेकुम सर। अस्सलाम। सर मैं पूछना चाह रहा था, जो प्रीमियम जो होती है इसके फीचर होते हैं लिंक्डइन के, और जो एक सिंपल प्रोफाइल है उसका कितना कुछ फर्क होता है, उसका कितना इम्पैक्ट होता है अगर हम प्रीमियम फीचर इसके इस्तेमाल करते हैं और एक सिंपल बहुत प्रोफाइल होती है? बहुत अच्छा सवाल है, वेरी गुड क्वेश्चन। ठीक है ना, हम लोग इससे पैसे बनाते हैं, लेकिन मैं एज ए लिंक्डइन एम्प्लॉय 10 लोगों को प्रीमियम दे सकता हूँ। ठीक है ना, जो कि मेरे सारे यूज हो गए, तो प्लीज मुझसे रीच आउट नहीं कीजिएगा कि सर आप मुझे प्रीमियम दे दीजिए। तो ये तो मैं पहले क्लियर कर दूं, क्योंकि मेरे 10 के 10 जो साल में कोटा होता है वो मैं दे चुका। अगर कोई बहुत ही मजबूर है, जॉब लॉस हो गया, तो मैं किसी के लिए कोशिश करके कर सकता हूँ। तो पहला काम तो मैं ये, प्रीमियम में फायदा ये होता है कि वो मिडिल मैन जो होता है ना, लिंक्डइन को चैरिटी नहीं है। लिंक्डइन जो है वो एक कंपनी है, वो बिजनेस चला रहे हैं, राइट? वो बिजनेस वाले जब चलाता है ना, तो उसको पैसे करना है, मोनेटाइज करना है। तो प्रीमियम के फीचर्स में फॉर एग्जांपल हु व्यूड योर प्रोफाइल, इसके अलावा मैसेजिंग की कैपेबिलिटी। फॉर एग्जांपल आपको सिर्फ एक प्रॉपर मैसेज चाहिए। आप चाहते हैं फैसल अली से कनेक्ट होना, या आप चाहते हैं ये जॉन चेम्बर्स जो सीईओ ऑफ फॉर्मर सीईओ ऑफ सिस्को और सब स्टार्टअप एग्जीक्यूटिव, राइट? आपको प्रीमियम जो है वो आपको मैसेजेस की तादाद बढ़ा देता है। आपको जो है वो मतलब जो है वो जो कनेक्शंस की जो एनालिटिक्स है, उसकी व्यूअरशिप जो है वो बता सकते हैं, राइट? तो अभी जैसे मैं हूं, मैं आज 9वां साल है मेरा लिंक्डइन के अंदर, मैं प्रीमियम फीचर्स को बाय डिफॉल्ट ले लेता हूं। मेरे लिए मैसेजिंग करना ये वो मुझे कोई फायदा नहीं नजर आता। लेकिन अगर आप नॉन लिंक्डइन है तो 30 दिन के लिए ट्राई करें, लेकिन मेक श्योर करें अगर वो आपके लिए वैल्यू नहीं रखता ना, तो उसको खत्म कर दें, क्योंकि फिर वो आपको पैसे चार्ज करेंगे, राइट? या अगर जैसे आपको कोई लिंक्डइन के एम्प्लॉय को जानते हैं, आप कहें मैं 6 महीने के लिए मुझे फ्री ट्रायल दे दें, तो वो आप जैसे एक जो सबसे बड़ा बेनिफिट है ना, उसका जो सबसे बड़ा बेनिफिट है जो कि सबसे ज्यादा लोग यूज नहीं करते, वो है लिंक्डइन लर्निंग। क्या है लिंक्डइन लर्निंग? क्या है? यूट्यूब के ऊपर अगर आप जाते हैं या आईकोड गुरु पे जाते हैं, आपके अंदर अगर आप ऑर्गेनाइज्ड हैं या आप पढ़ना चाहते हैं और आप में रिकॉर्डिंग सुनने की इस्तेताअत है, या आप 15 मिनट के अंदर जो है ना जाके टिकटॉक नहीं करना शुरू कर देते हैं, तो आप जो है ना जाइए और जो है वो सुनिए बेसिकली, राइट? उसके अंदर जो मटेरियल है या प्रेजेंटेशंस है, राइट? लिंक्डइन लर्निंग पे काफी अच्छा कंटेंट है, लेकिन अगेन मैं कहूंगा वो कंटेंट काफी सारा कोर्सेरा पे भी होता है, वो सारा यूट्यूब पे भी होता है। तो लिंक्डइन लर्निंग एक अच्छी जगह है जिसपे आप जो है वो अपनी प्रोफाइल को और अच्छा कर सकते हैं, सर्टिफिकेट वगैरह ले सकते हैं। तो मैं डेफिनेटली कहूंगा अगर आप प्रीमियम
फ्री में मिलती है 6 महीने, ग्रेट, किसी लिंक्डइन एम्प्लॉय या किसी के थ्रू। अगर कोई आपको कस्टम कोई पैकेज वो ऑफर करते हैं 1-2 महीने के लिए, ट्राई आउट करें, लेकिन वेस्ट ना करें। 90% से ज्यादा बंदा लेता है और वेस्ट कर देता है और कहता है वो मैंने तो कुछ प्रीमियम में मुझे नजर ही नहीं आया। भाई प्रीमियम एक सर्विस है, उसमें आपको एक डेल्टा के साथ कुछ अच्छे फीचर्स आते हैं, यकीनन ट्राई करें, लेकिन उसके ऊपर ये स्वेट ना करें। जो आपकी रेगुलर मेंबरशिप है, इट इज मोर देन इनफ फॉर मोस्ट ऑफ यू गाइस, राइट। अभी मैं सवालात को रोकूंगा, जो है वो आप लोग फैसल, अब्बास, अरुण, तंजीला और जय शाह और शाफिया, राइट। अभी आप लोग के हाथ खड़े हुए हैं, इफ यू गाइस वांट टू कीप इट रेज्ड, बट नेक्स्ट राउंड में हम आप लोगों को फिर प्रायोरिटी करके आपके जो है वो सवालात को ले लेंगे, ठीक है। तो मैं लेट मी गो बैक टू माय डेक एंड देन लेट मी शेयर विद यू गाइस, ओके। Okie dokie, let me first press the share button. अच्छा जी, बताइएगा उसामा, यू आर एबल टू शेयर, सी इट, आई होप सो। जी विजिबल है। चले जी, गुड। चले मैं इस वक्त बंद करता हूँ इसको। चले जी, आते हैं फीचर कंटेंट की तरफ, राइट। असल में अब पहले क्या होता था, लिंक्डइन बहुत ही अपटाइट किस्म का जो है ना प्लेटफॉर्म होता था प्रोफेशनल्स के लिए, लेकिन इन्होंने देखा कि अब नया क्राउड जो है ना वो खाली अपटाइट कंटेंट के साथ नहीं रहता। दे वांट स्टोरीज, दे वांट सम ऑफ द स्टफ व्हिच मैटर्स, राइट। तो अब क्या करना शुरू हो गया कि आपको अब फीचर कंटेंट डालना होता है, रिच मीडिया कंटेंट जो होता है ना। जैसे कि आपने सपोज करें आज आप एनईडी के अंदर हैं, या लेट्स से लम्प्स में हैं, या आप किसी और यूनिवर्सिटी या कॉलेज में हैं, अगर आप जो है वो अपनी प्रेजेंस दिखा सकते हैं कि मैं यहाँ गया, इस कॉन्फ्रेंस में गया और यहाँ पे मुझे ये मेडल मिला, या आपको इसमें फर्स्ट पोजीशन आई या उसमें आए, तो आप उसको दिखाएं। क्यों? क्योंकि दैट मैटर्स, एक्चुअली दैट रियली मैटर्स। तो अपना जो है स्टोरीज जो है वो कंटेंट को अपने जरूर दिखाएं। तो मैं मेक श्योर करना चाहता हूं कि आप जब ये करें तो ये जो है वो मतलब ये आपका रिच कंटेंट आना चाहिए ऊपर। तो ये एक इम्पॉर्टेंट सेक्शन है, मैंने कभी नहीं किया। मैं अपने आप को बताता हूं कि मैं जो है जो चीज का प्रीच कर रहा हूँ वो कर नहीं रहा, तो ये मेरी गलती है। लेकिन मेरी ख्वाहिश है कि आज जो आप सीख के जाएं, जो अभी मैं कुछ चीजें दिखाऊंगा, तो उसमें जो है वो आप करें डेफिनेटली, राइट। तो रिएक्टिव ना रहें, प्रोएक्टिव रहें बेसिकली। ओके, एक वेरी इंपॉर्टेंट सेक्शन सेट, आपके पास एक्सपीरियंस, राइट। अगर आपने एक्सपीरियंस नहीं डाला ना, तो आप समझ लें कि आपको जो है वो फिर लोग देखते नहीं। वो लोग सबसे पहली चीज देखना चाहते हैं कि आपकी क्या क्या पोजीशन है एक कंपनी के अंदर। अगर आपने जॉब स्विच की है ना, आप अकाउंटेंट से सीनियर अकाउंटेंट बन गए, आप जो है वो मतलब स्टाफ से सीनियर स्टाफ बन गए, मैं इंजीनियर से सीनियर इंजीनियर बन गए, बिलीव मी दैट ऑल मैटर्स, राइट। कि वो लोग देखते हैं। अगर उसमें टाइम डालना चाहें टाइम डालें। कुछ चीज़ों में मेरे दोस्त का मैं आपको प्रोफाइल दिखाऊंगा, उसने टाइम ही हटा दिया, क्योंकि कभी कभी टाइम जो है वो एज डिस्क्रिमिनेशन भी कॉज कर देती है इधर। कि मतलब अगर भाई आप 25 साल के लड़के हैं और मैं 50 साल का हूं, तो और जो है वो मेरा एक्सपीरियंस 25 साल का है, वो प्रॉब्ली कंपनी को जरूरत नहीं है 25 साल के एक्सपीरियंस को। तो कंपनी को चाहिए कि एनर्जेटिक 2 साल एक्सपीरियंस वाला बच्चा। यार ये कौन साहब है जो है वो मेरी जो है ना वो एनोटेट करना शुरू कर दिया यार इन्होंने। अब ये हरकतें छोड़ दें प्लीज। जो है वो आप लोग जरा जूम सीख लें करना, किस तरह यूज करते हैं, राइट। सो प्लीज, इससे डिस्टर्ब होता है प्रेजेंटर। सो एटिकेट्स इज इंपॉर्टेंट एज वेल। अब आप लोग वर्चुअल पे 3-4 साल से हैं, तो प्लीज स्टार्ट अटेंडिंग द मीटिंग्स प्रॉपर्ली। अच्छा भाई, डिटेल योर वर्क एक्सपीरियंस। अभी देखें, मैं देख रहा हूँ 5 से ज्यादा गुना। अगर आपको किसी ने देखा ना कि भाई ये फेसबुक में काम कर रहा है बंदा, इसके साथ जफर शायद कनेक्टेड है, या इसके साथ ये बंदा कनेक्टेड है, then people watch that and people try to connect with you. People don't want to connect with irrelevant people. People want to connect with some relevance, whether that's a human, whether that's a process, that's a technology, right? People, process, technology. अगर मैं रिजवान साहब को जानता हूं और अली साहब रिजवान साहब को जानते हैं, तो then there is a connection already. कोई एनईडी का बंदा आ रहा है तो ऑलरेडी मेरा एक कनेक्शन नजर आ गया। मेरा एक फैब्रिक है, राइट भाई, मैं एनईडी से एसोसिएटेड रहा। आई कोड गुरु के अगर बच्चे अगर आ रहे हैं, तो मैं बोलूंगा अरे हाँ, हो सकता है इन्होंने मेरा वेबिनार सुना हो, इन्होंने मेरे मीटिंग सुनी हो, तो फिर आई कोड के गुरु के बच्चों के साथ मेरा थोड़ा सा एक कनेक्शन बन गया ना, एक प्लेटफॉर्म का। लिंक्डइन का एम्प्लॉय आएगा तो मैं 90% पॉजिटिव हूँ कि मैं शायद ऐड कर लूंगा, क्योंकि देयर इज अ रेलेवेंस। तो प्लीज मेक श्योर कि अपना रेलिवेंट वर्क भी दिखाएं उसी तरीके से, राइट। अच्छा भाई, आगे क्या हुआ? अच्छा, ये एक्सपीरियंस को किस तरह करते हैं, ये आप जब आप एडिट करना शुरू करेंगे तो अपनी ये सारी फील्ड जो है ना, कब स्टार्ट डेट हो गई, ये बहुत सिंपल है, इसमें सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है। अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो तो वी कैन वॉक थ्रू एडिटिंग दोज, लेकिन हर एक की अपनी प्रोफाइल है, एवरीबडी इज डिफरेंट। हम अपनी करंट प्रोफाइल के साथ, अगर आपके पास कोई टेस्ट एनवायरनमेंट नहीं है, तो प्रॉपर तमीज के साथ ओरिजिनल इंफॉर्मेशन लिखें, ठीक है। ओके,
अच्छा भाई, ये जरा डिस्क्रिप्शन देखें जरा, छोटी सी एक एग्जांपल बड़ी अच्छी है। 200 कैरेक्टर, 200 आपको कैरेक्टर दे रहा है बेसिकली, राइट? तो इसमें से मैंने क्या पढ़ रहा हूँ मैं, जरा देखिएगा। मैं ये छापे खाने पढ़ने का आदी नहीं हूँ, लेकिन चले पढ़ लेते हैं इसको फिर भी। रिस्पॉन्सिबल फॉर अप टू 25 क्लाइंट, यानी 25 क्लाइंट फॉर डेटा इनपुट एंड जनरल लेजर अकाउंटिंग थ्रू फाइनेंशियल throughout the year in various industries including restaurant, retail, medical and clinical plumbing. Man, she's very smart. She's putting all the key terms, right? कि मतलब मुझे, अरे ये मेडिकल में हूं मैं, उसको भी, रिटेल में अगर मैं हूं, अगर टारगेट या वॉलमार्ट में काम करता हूं तो उसको भी, रेस्टोरेंट में जो ढूंढ रहा है वो भी। तो ये बहुत अच्छे तरीके से अपनी प्रोफाइल को डिटेल कर रही है। प्रॉपर्टी मैनेजमेंट, कंस्ट्रक्शन, ट्रकिंग, ट्रांसपोर्टेशन, अटर्नी एंड लीगल सर्विसेज। इस बंदी ने पूरी अपनी प्रोफाइल में सारे जो है ना लोगों को इसने एड्रेस कर लिया। इसने बोला भाई चलो मैं तो हर इंडस्ट्री के लिए एलिजिबल हूँ। हालांकि है क्या, ये सिंपली अकाउंटेंट है। अब अकाउंटेंट शायद बैंक में काम किया उसने, लेकिन ये सबको जो है वो मतलब इसने कहा भाई मुझे कहीं से भी जॉब आएगी, मैं ना नहीं करूंगी। तो दिस शोज दैट शी इज अ स्मार्ट कुकी। शी इज ट्राइंग टू टेल दैट मैं जो है वो हर तरह के क्लाइंट्स को हैंडल कर सकती हूँ। एंड आई विल प्रॉब्ली गिव हर अ कॉल एंड सी के वाकई ये कर सकती है या सिर्फ ये लिंक्डइन प्रोफाइल की हद तक है जो है वो मतलब मुंह के ढोल हैं खाली। तो अच्छा भाई, यार ये चीज जो है ना, ये हमारे गोरों के अंदर या हमारे जो है ना अमेरिकन के अंदर ज्यादा है। हमारे पाकिस्तान में इसको टैबू समझा जाता है, करियर ब्रेक, राइट? अब अगर भाई एक बच्ची है, उसके यहाँ जो है वो मतलब बच्चा होने वाला है, और उन्होंने वो है, या एक साहब है जिनके यहाँ पे जो है कोई डेथ हो गई या कुछ हो गया, राइट? या फिर आदमी आजकल कोविड के बाद से मेंटल इश्यूज होना शुरू हो गए एंड अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स, राइट? यू वांट टू सपोर्ट योर वाइफ और यू वांट टू सपोर्ट समवन इन योर फैमिली, और आप जो है वो इस वजह से नहीं कर पा रहे क्योंकि आप कहेंगे यार मेरा करियर में ब्रेक आ जाएगा। तो ये ब्रेक जो है ना, ये अब जो है ना, ये इन्होंने लिंक्डइन ने रियलाइज किया ड्यूरिंग द कोविड टाइम कि लोगों का ब्रेक आ रहा है। तो वो क्या करते हैं कि उसको आप अपना करियर ब्रेक को ऐड कर दें एज ए प्रोफाइल के अंदर, और उसके बाद जो है उसके दौरान अगर चाहे आप कोई फ्रीलांसिंग कर रहे हैं या आप जो है वो आप उसके दरमियान जो है वो मतलब थोड़ा बहुत वो कर रहे हैं, तो वो दे एक्सेप्ट इट बिकॉज लाइफ इज लाइफ। ये कोई रोबोट्स काम नहीं कर रहे अभी। अगर रोबोट्स जब सब काम कर लेंगे ना तो वो ब्रेक नहीं लेंगे, लेकिन हम इंसानों को ब्रेक चाहिए, राइट? तो हो सकता है हम 15-20 मिनट का ब्रेक चाय का और जो वो खाने का, 15-20 मिनट का तो चाय और दूसरी चीजों का होता है, लेकिन अगर खाने का आपने 1 घंटे का ब्रेक चाहिए होता है ना आपको, तो इसी तरह वो इंसान की नीड है, राइट? बाथरूम ब्रेक चाहिए होते हैं हर तरह के। तो करियर में भी इंसान को कभी कभी क्या होता है कि भाई बस मैं तंग आ गया फेसबुक से फेसबुक में कोड लिख लिख के मैं तंग आ गया हूँ। तो अब जो है अब मेरा काम क्या है, आई वॉन्ट टू सपोर्ट माई फैमिली, आई वॉन्ट टू टेक अ ब्रेक। हाँ, अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में क्या होता है, हमारे पास फाइनेंशियल कंडीशंस और खराब होती हैं। हर दूसरे मील के लिए अगर आपको परेशानी है तो आपके लिए ब्रेक लेना मुश्किल है, लेकिन आप कोशिश करें कि अगर आप ब्रेक लें तो अपनी प्रोफाइल में दिखाएं और जो है उसके अंदर अपडेट करें कॉरेस्पॉन्डिंग। तो अच्छा भाई, एक्टिव क्रिएटर मोड ये अभी रिसेंट है। ये जबरदस्त चीज है कि अब आप लोग जो टिकटॉकर्स हैं और खासतौर पे जो यूट्यूबर्स हैं ना, जो पाकिस्तान के अंदर पता नहीं मिलियंस ऑफ व्यूज लेते हैं, राइट? वो स्ट्रीट फूडीज और ये वो, राइट? तो वो क्या होता है कि वो क्रिएटर्स हैं, टेक्निकली वो कंटेंट क्रिएट कर रहे हैं। और वो अच्छा, वो हमारे पास एक जनरल जनता चल रही है, वो एक ही उस पे के खाने लोग देखते हैं क्योंकि हमारा खाना हमारा जो है और गाना जो वो बहुत अच्छा शौक है हमारा, राइट? लेकिन अगर आप कोड के अंदर या आप क्रिएटिंग कुछ कुछ और कर रहे हैं ना, तो वो भी वेरी इंपॉर्टेंट है आपके लिए कि आप अपना क्रिएटर मोड जो है वो करें और फिर जो है वो उसको शोकेस करें। अगर आप जो है वो मतलब कोई इन्फ्लुएंसर हैं या कुछ हैं, तो वो कंटेंट जो है ना, कंटेंट ऑटोमेटिक ऊपर आना शुरू होगा। तो लिंक्डइन इज अ प्लेटफॉर्म, आई थिंक मैं ये कहूंगा इट इज मच बेटर देन अ लॉट ऑफ नॉन ट्रस्टेड प्लेटफॉर्म्स। लिंक्डइन ट्रस्ट के मामले में सबसे अच्छा है। तो आई वुड से कि क्रिएटर मोड को इनेबल करें और साथ में अब उसके ऊपर कंटेंट डालना शुरू करें। अच्छा भाई, वॉलंटियर एक्सपीरियंस यार, अब मैं जो है वो मस्जिद में अगर पढ़ाता हूँ या मैं स्काउटिंग के अंदर जाके लगाता हूँ काम, शो इट। क्योंकि कुछ कुछ लोग हैं, जैसे जब मैं जॉब के लिए गया तो उसने कहा मेरा बेटा जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह वो स्काउटिंग में काफी सालों से है और उसने वो उस पे जो है वो ईगल स्काउट लिया। तो कहते ओ यू आर ईगल स्काउट, ओ आई एम ईगल स्काउट एज वेल। वो कनेक्शन क्या हो गया, रेलेवेंस बन गई, राइट? वो ईगल स्काउट का बंदा अगर वहां पे बैठा हुआ होगा, जो आपका वहां पे हायरिंग मैनेजर होगा या डायरेक्टर होगा, वो बोलेगा अरे ये तो ऑलरेडी लीडरशिप कर चुका है, मुझे कुछ और देखने की जरूरत नहीं है। अब फिर जो उसका इंटरव्यू है ना, खाना पूरी रह जाता है। तो इसलिए इंपॉर्टेंट बात ये कि कभी कभी आपका जो वॉलंटियर एक्सपीरियंस है ना, वो कभी आपके काम के एक्सपीरियंस से ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो अगर आप मस्जिद में वॉलंटियर करते हैं या आप अपने कोडिंग की स्कूल में इंटरव्यू करते हैं, आप काई कोड गुरु में मेंटर करते हैं या आप जूम चलाते हैं उसके अंदर, आप लिखें भाई, सच लिखें, झूठ मत लिखें।
फेक प्रोफाइल के हम मास्टर लोग हैं, मतलब पाकिस्तान और इंडिया और बांग्लादेश में यहाँ पे भी करते हैं लोग, लेकिन मैं कह रहा हूँ कि उससे बाज रहे, इंसानों की तरह सही इंफॉर्मेशन लगाएं, और वॉलंटियर एक्सपीरियंस खासतौर पे आपकी हेल्प कर सकता है। अच्छा भाई, स्किल्स एंड गेट इंडोर्स्ड। अच्छा, ये आजकल लोग जो है ना, वो ये हो गया है कि लोग अब बड़े घबराने लग गए, यार मैं पढ़ाई लिखूं, पढ़ाई अब करने की क्या जरूरत है, अब तो मैं सब स्किल कर रहा हूँ। तो वाकई पढ़ाई जो है, जो 16 साल की जो डिग्री होती थी, 4 साल आप बैचलर्स करते थे, अब वो थोड़ा सा जो है लोग सोचना शुरू हो गए कि यार उसकी जरूरत भी है कि नहीं है। तो अगर आप कर पा रहे हैं तो डेफिनेटली करें, लेकिन साथ में अपनी जो भी स्किल्स आपने आज आईकोड पे सीखी, या सपोज करो अगर आपने कोडिंग हो गया, आप वर्ड परफेक्ट पे काम एक जमाने में हुआ करता था, आप माइक्रोसॉफ्ट के पोर्टफोलियो पे काम कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल एक्सेल के अंदर आप पिवट टेबल्स जानते हैं, आप एक्सेल के अंदर फॉर्मूलाज जानते हैं, वो भी आपकी एक स्किल है, क्योंकि हर एक को नहीं आती। ठीक है, अगर आप जो है वो अच्छे जो है वो, अगर आप सपोज करें फाइनेंशियल्स कर सकते हैं, या अच्छे से आप टैक्स कर सकते हैं, और आप सपोज करें ऑफिस के जो डिफरेंट टूल्स हैं, पावर पॉइंट अच्छे से बना सकते हैं, तो ये भी स्किल है। और अगर आप जो नया वर्ड है जो दुनिया के अंदर एआई का, अगर आपने एआई के मॉडल्स को और एआई के टूल्स को थोड़ा देखा है, तो स्टार्ट एडिंग देम, बिकॉज अब आपकी नेक्स्ट जॉब जो है ना, वो उन लोगों को ज्यादा जल्दी मिलेगी जो इन टूल्स से और इस टेक्नोलॉजी से जल्दी अवेयरनेस ले लें। क्योंकि अदरवाइज बहुत सारी जॉब जो है ना, जो खतरे में पहले पड़ जाती थी, जो आमियाना किस्म की जॉब होती थी, जिसको हम ब्लू कॉलर जॉब कहते हैं, अब व्हाइट कॉलर जॉब जो है, जो मेरी और आपकी जॉब है ना, उनको भी खतरा है। तो खतरे से बचा कैसे जाता है? या तो सो जाए और आदमी कहे भाई मुझे मुझे आके शेयर खा जाए डायरेक्ट, राइट? आप शेयर को आप भी फिर सीधे स्ट्रेट खड़े हो, और अपने आप को आर्म्स के साथ जो है, तलवारों के साथ रखें, और फिर आप जो है कहें मैं शेर को मारता हूं, और फिर जो है वो आई विल फाइट इट, राइट? तो आपको एआई अगर आ रहा है, तो आपको एआई की टेक्नोलॉजी, एआई की लिंगो, और एआई की जो सारा कुछ रेलिवेंट डेटा है, या एआई का जो रेलिवेंट स्टफ है, वो आपको जो है सीखना पड़ेगा उससे लड़ने के लिए, ताकि आप रेलिवेंट रहें, एआई आपको इररेलिवेंट ना कर दे। अच्छा भाई, स्किल, अच्छा इंडोर्समेंट, अच्छा एक बहुत बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। सपोज करो लेट से आज कोई बच्चा है, उसने आईकोड गुरु का सेशन चलाया, और मैंने उसको देखा बहुत एफिशिएंटली चलाया, और मैंने कहा यार ये बंदा तो बहुत अच्छी पाइथन पढ़ा रहा है। उसने कहा कि फैसल साहब आए थे इस सेशन में, और उन्होंने, वो भी पाइथन में एक्सपर्ट है फॉर एग्जाम्पल, है, तो आप उनके पास जाएं और उनसे बोले कैन यू राइट एन इंडोर्समेंट। हो सकता है फैसल साहब की इंडोर्समेंट जो है ना, वो लोग देखें और वो बोले अरे वाह, ये तो फैसल ने इसकी इंडोर्समेंट देखी है, ये तो पाइथन के अंदर इन्होंने ये किया हुआ है, तो फिर वो इंडोर्समेंट जो है ना, वो आपको बाय इटसेल्फ जो है ना, आपको जॉब की अपॉर्चुनिटी देगा। तो इंडोर्समेंट अगर आप समझते हैं कि आपने किसी के साथ काम किया है, और उसके साथ बदतमीजियां नहीं की हैं, और उसके साथ इंसानों की तरह बिहेव किया है, और वो आपकी इंडोर्समेंट लिख सकता है, तो प्लीज गो अहेड एंड अप्रोच दैट पर्सन। रिक्वेस्ट रिकमेंडेशन, ठीक है ना? एक मिनट यार, मैंने बात कर रहा था रिकमेंडेशन की और बोल रहा था इंडोर्समेंट, राइट? तो इंडोर्स तो आपकी स्किल के ऊपर इंडोर्स होता है, दैट इज प्रीटी सिंपल। जावा आपने किया, अब किसी ने आईकोड गुरु चलाया, मैंने उसने जो क्या, मैंने इंडोर्स कर दिया। जो बात कर रहा था वो रिकमेंडेशन कर रहा था। सॉरी मैं थोड़ा सा वर्ड्स में मेरे से गलती हुई। यहाँ पे जैसे ये साहब हैं, ये 14 इन्होंने जो है वो खातून ने जो है वो रिकमेंडेशन रिसीव किए हैं, और 3 दिए हैं, इसका मतलब काफी ज्यादा इनको जो है वो मिली हुई है। तो अगर ओवर द पीरियड ऑफ टाइम अगर आपको लगता है कि आप जो है वो इंडोर्समेंट, वो रिकमेंडेशन ले सकते हैं। खासतौर पे जॉब चेंज कर रहे हो ना, लोग क्या होता है उस वक्त दे देते हैं, जब आप उसके बाद 3 साल के बाद जाएंगे तो बोलेगा भाई आप कौन है भाई, आप कौन है भाई, रिजवान साहब कौन है, मुझे याद नहीं भाई। तो इसलिए जल्द से जल्द जब आप जॉब स्विच करने वाले हों, जॉब नहीं मिली है, उसके साथ दोस्ती है, तो प्लीज डू इट एट दैट टाइम, क्योंकि आप स्कूल भी चेंज करते हैं ना। आपने हाई स्कूल खत्म किया 12वीं जमात, और आप उसके बाद एनईटी खत्म करने के बाद, या किसी और स्कूल को खत्म करने के बाद वापस जाते हैं टीचर के पास, तो बोलेंगे भाई तू कौन था भाई, मुझे नहीं पता, होगा कोई, अगर बहुत ही अनलेस कि आप बहुत ही चीता किस्म के स्टूडेंट हो तो वो मानेगा, अदरवाइज नहीं होगा। अच्छा भाई, एंड डोंट फॉरगेट अबाउट लोकेशन अपनी जरा। अब जैसे हम लोग हैं, मैं जो हूँ वो, अगर सपोज करें मैं रहता जो है वो नॉर्थ कैरोलिना में हूँ, और लोकेशन मैंने जो है वो गलत डाली हुई है, तो वो एक झूठ है एक तरह से देखा जाए, राइट? लेकिन अगर आप बे एरिया में रहते हैं, थोड़ा सा दूर रहते हैं 1-1.5 घंटा, लेकिन आप सैन फ्रांसिस्को और बे एरिया के रीच में हैं, तो यू शुड बी पुटिंग द राइट इन्फॉर्मेशन, राइट? आप सपोज करें हैदराबाद और कराची के दरमियान में कहीं रहते हैं, तो कोशिश करें मेट्रो सिटी का जो जहां पे एयरपोर्ट हो वो लिखते हैं, ठीक है ना? तो क्योंकि होता ये है कि बहुत सारी कंपनियां उसके आसपास होती हैं, ताकि विद इन 30 मिनट्स आवर जो है पीपल कैन रीच राइट। एजुकेशन ऑब्वियसली आपने बैचलर्स किया, मास्टर्स किया, या आपने हाईकोर्ट गुरु किया है, लिखें। अगर आपने पब्लिकेशन की हुई है ना, अगर कोई आप पीएचडी हैं खासतौर पे, या आपने पब्लिकेशन की हुई है, तो प्लीज उसको शो करें। अकम्पलिशमेंट्स यार, अगर आपने कोई पाइनियर अवार्ड जीता,
आपको नोबेल अवार्ड मिल गया, आप मलाला यूसुफजई हैं फॉर एग्जांपल, राइट? तो आप प्लीज वो चीज अपनी लिंक्डइन में दिखाएं। अगर आपने कोई बहुत बड़ा लेवल, आप कमिश्नर हो गए फॉर एग्जांपल किसी फील्ड में, राइट? फॉर एग्जांपल हमारे स्काउटिंग के अंदर रिजवान भाई हैं, उनके साथ जो है वो हमारे साथ एक खातून काम करती हैं, वो आई जस्ट केम टू नो लास्ट नाइट कि वो कमिश्नर हो गई, मतलब डिस्ट्रिक्ट लेवल पे। It was a big honor basically, क्योंकि you hardly see any Muslim women doing that, right? So alhamdulillah, I was so happy to hear that. So that I said that should be your first thing on your LinkedIn profile, because you are a commissioner, right? So similarly, अगर आप जो है वो आपने अपना जो है वो मतलब अवार्ड जीते हैं अपनी यूनिवर्सिटी में, स्कूल में, प्लीज लिस्ट देम, राइट? सो बट उनकी सिग्निफिकेंस होनी चाहिए। ये हटा देते हैं, और ये आई थिंक मैं अभी इसको यहाँ पे रोकता हूँ क्योंकि अब काफी लंबा हो गया। अब मेरे ख्याल से मैं स्टॉप करता हूँ शेयर, और देखता हूँ 10:07 हो गए। और जुबैर, आर वी ओके टू गो 15 more minutes? जी श्योर। चलो फिर सवालात लेते हैं जल्दी से, ताकि मुझे लग रहा है ऐसा है कि मुझे शायद जो है वो आप लोगों के साथ एक और सेशन शायद करना पड़ जाएगा, लेकिन लेट्स सी। यहाँ तक जो है बच्चों के सवालात आए हैं, तो या जफर साहब या रिजवान साहब या कोई आए हुए हैं तो उनको भी अगर हम ले लेंगे, अगर वो लोग हैं। लेकिन पहले मैं बच्चों के सवालात लेना पसंद करूंगा अगर वो हैं। अस्सलाम वालेकुम सर मेरा ये क्वेश्चन है कि जैसे कि मेरी प्रोफाइल है अब लिंक्डइन पे, उधर हैं जी कोई 500 कनेक्शन, ठीक अच्छा। है। मैं कोई पोस्ट लगाता हूँ कोई भी, तो उस पे इम्प्रेशन आते हैं जी कोई 100, ठीक है, लेकिन कनेक्ट जो है वो 500 हैं। और जैसे ही कोई मैं मतलब टैग करता हूँ कोई बड़ी कंपनी, लाइक मैंने कोई जॉब की अपवर्क पे डन, ठीक है, उसका मैंने लगाया उधर के यार ये मुझे जॉब मिली है, ठीक है, थैंक यू अपवर्क, ये वो मैं लिख देता हूँ। जैसे ही वो लगाता हूँ तो उसके बाद जो उसके इम्प्रेशन है वो पहुंच जाते हैं 10,000 पे। तो ये क्या सीन है? नहीं, इसका सीन ये है तुम्हारा नेटवर्क कितना बड़ा है। फॉर एग्जांपल जब तुम टैग करते हो ना, जब वो हैशटैग लगाते हो या जब तुम टैग करते हो किसी कंपनी को ना, फॉर एग्जांपल तुमने फैसल अली को टैग किया कि फैसल अली आए और मेरे साथ इन्होंने सेशन किया, इट वाज वंडरफुल, ब्ला ब्ला ब्ला, व्हाटएवर तुमने अपनी स्टोरी लिखी, राइट? तो वो फैसल अली का कनेक्शन जो होता है ना, सेकंड कनेक्शन को गया, सेकंड कनेक्शन के बाद थर्ड कनेक्शन को गया, और उधर से जो है वो तो इंप्रेशंस वहां से बढ़ते हैं। तो देखो, एक होता है तुम्हारा जो नेटवर्क कितना एक्सपेंड होता है, लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3। जैसे ही तुमने फैसल को टैग कर दिया ना, तो तुम्हारी जो व्यूअरशिप और इंप्रेशन बढ़ जाता है बेसिकली, राइट? तो तुम इंटेलिजेंटली अगर टैगिंग करोगे ना फ्यूचर में, तो उतने ज्यादा तुम्हारी एक्सपेंशन होगी। अब मैंने देखा ये यार, ये तो रिजवान साहब के लिए इसने काम किया है, चलो यार मैं अपना नेक्स्ट प्रोजेक्ट इसको देता हूँ, राइट? तो इंप्रेशन तुम्हारे उस तरह बढ़ते हैं। तो इंटेलिजेंट टैगिंग इज द वे टू गो फॉर यू। और 100 टैग तुम्हारे जब आते हैं तो इसका मतलब है कि 100 अगर इंप्रेशन आते हैं तो इसका मतलब तुम्हें कोई बहुत ज्यादा विजिबिलिटी नहीं मिली, इसका मतलब दैट पोस्ट वाज ओके, नॉट सो ग्रेट, राइट? 500 लोगों का तुम्हारे नेटवर्क में होना है ना, इट्स इररिलेवेंट टू मी। उन 500 में से 300 लोग सोते रहते हैं, तो वो तुम क्या करोगे? 200 लोग अगर जो है वो देखते हैं, लिंक्डइन को यूज करते हैं, एंड दैट इज वेरी नॉर्मल, राइट? वो 500 में से हो सकता है तुम्हारे 20% लोग एक्टिव हो या 10% एक्टिव हो, राइट? तो तुम्हें वो जो अपना नेटवर्क है ना, उसमें से तो बहुत ही लिमिटेड नंबर ऑफ जो है इंप्रेशन मिलेंगे। जो उसका नेटवर्क और टैगिंग से जो मिलेगा ना, दैट इज गोइंग टू गिव यू मोर इंप्रेशंस एंड मोर विजिबिलिटी, राइट? और तुम क्रिएटर कंटेंट करोगे, कंपनी का नाम डालोगे, कुछ करोगे, तो दैट विल गिव यू मोर विजिबिलिटी। मेक सेंस टू यू? आई गेस सो। चलो ठीक है। अरुण कुमार ने काफी देर से हाथ खड़ा किया हुआ है। हेलो सर। हाँ जी, बोले। सर मेरा क्वेश्चन ये था कि आपने वो वर्क ऑन की जो सेक्शन था आपने बताया था, उसमें एक रिक्वायरमेंट है कि एटलीस्ट 1 टाइटल आप दें कि आप जॉब के लिए ऑन है या वर्क के लिए ऑन है। तो क्या जनरल टाइटल देना चाहिए या 1 से 2 पर्टिकुलर ऑप्शन देना सही होगा? लाइक सपोज आई एम इंटरेस्टेड इन डेटा एनालिसिस एंड आई हैव सम एक्सपीरियंस इन सॉफ्टवेयर क्वालिटी एश्योरेंस ऑटोमेशन। भाई जो करना चाहते हो ना, जो नेक्स्ट जॉब करना चाहते हो ना, वो लिखो। सपोज करो अभी तुम फाइनेंस में हो लेकिन तुम करना सॉफ्टवेयर चाहते हो और उस पर काम कर रहे हो, तो सॉफ्टवेयर का या डेटा का या उस तरह का लिखो, क्योंकि तुम ये नहीं चाहते कि तुम अपनी जिंदगी मिजरेबल हो। अब जैसे मैं कोडिंग नहीं करना चाहता, अगर सपोज करो नेक्स्ट जॉब में, और मैंने बहुत कर ली और मेरा दिमाग, मेरे बाल वाइट करती है या मुझे स्ट्रेस हो जाता है, तो आई शुड नॉट बी गोइंग फॉर दैट जॉब। आई शुड बी गोइंग फॉर समथिंग विच मेक्स मी हैप्पी। जब मैं सुबह उठूँ ना 4:30, 5, 6, 7 बजे, जितने बजे, तो वो दिन मैं ये छुट्टी के लिए जो है ना किसी तरह टोपियां ना कराऊं कि यार मुझे छुट्टी करनी है। बेसिकली मुझे करना है जॉब जाके, राइट? तो मुझे ये उस तरह की है। तो अपना वो लिखो जो स्पेसिफिक लिखो, 1 या 2 या 3 जितने भी तुम्हें हो, राइट? तुम्हें हो सकता है कि तुम चाहते हो सिस्को में काम करना,
तो फिर तुम्हें राउटर स्विचिंग या वेबएक्स या जो भी उनका प्रोडक्ट है उसको पहले से स्टडी करो और उससे रेलेवेंट जो कीवर्ड्स हैं वो डालो, ताकि वो उस टाइप के एम्प्लॉयर तुमको देखें, चाहे वो सिस्को तुम्हें हायर करे या सिस्को के पार्टनर हायर करें या सिस्को से रेलेवेंट जो आईटी कंपनीज के अंदर जॉब है तुम्हें वो मिले, रादर देन तुम जो है वो लिख दो कि मैं फाइनेंशियल कस्टमर्स और ये वो। सो डोंट कीप जेनरिक, बी मोर स्पेसिफिक, राइट? दैट हेल्प्स एक्चुअली। ओके सर, एंड देयर इज अ सेक्शन के जो वो सेक्शन मैंने लिखा तो ऑल रिक्रूटर्स के लिए ऑन हो या ऑल लिंक्डइन मेंबर्स के लिए ऑन हो, तो वो किसके लिए ज़्यादा बेहतर होता है? देखें, अब आपकी कंडीशन पे डिपेंड करता है। अब जैसे मैं हूँगा ना, मैं ओपन टू वर्क हूँ और मुझे 2 साल हुए कंपनी के अंदर, और मैं जो हूँ मुझे पता है मेरा मैनेजर जो है वो अल्लाह की पनाह है बेसिकली, राइट? और वो भी लिंक्डइन पे बड़ा एक्टिव है सपोज करो, तो मैं कभी भी लिंक्डइन मेंबर्स के लिए ओपन नहीं करूँगा। या तो मैं अपने मैनेजर को लिंक्डइन मेंबर से हटा दूंगा अपने उसमें से, ठीक है ना? जैसे फेसबुक पे आप कुछ लोगों को ऐड कर देते हो, वो आपके लिए दिमाग का दर्द हो जाते हैं, ठीक है ना? तो आप ऐसे लोगों को उड़ा दें भाई प्लीज, आप कोई रिश्तेदारी ना रखें। तो ऐसे अगर आप चाहते हैं पूरे मेंबर्स को, मेंबर्स का मतलब पूरा मेंबर, और फिर वो मेंबर टू मेंबर जाता है, ओपन टू वर्क नजर आ जाता है। अगर आप खाली जॉब में इंटरेस्टेड हैं तो खाली रिक्रूटर को डालें, तो दिस इज इंपॉर्टेंट फॉर यू। लेकिन वो रिक्रूटर के पास अगर रिक्रूटर लाइसेंस नहीं है, पाकिस्तान में जो बहुत सारे रिक्रूटर लाइसेंस नहीं रखते, तो फिर क्या होता है, वो परेशानी हो जाती है कि मतलब जो है वो अब हम क्या करें, जो है वो मतलब, तो वो इसलिए मेंबर को ओपन करना भी इट्स कैच है एक तरह से। कि मैं अगर जैसे ओपन टू वर्क हूँ और मुझे लग रहा है मेरे कंपनी का कल्चर बहुत अच्छा है, दे इंकरेज पीपल टू लुक एट देयर नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी और व्हाट वी कॉल नेक्स्ट प्ले, देन ओपन टू ऑल मेंबर्स। लेकिन अगर आपको डर है कि यार ये मेरा मैनेजर और डायरेक्टर और ये लोग देखेंगे और मुझे ये करंट जॉब से निकाल देंगे, तो करंट इकोनॉमिक क्लाइमेट में मैं खाली रिक्रूटर रखूंगा, क्योंकि भाई मुझे अपनी जॉब नहीं छोड़नी, क्योंकि मुझे अपनी रोजी रोटी चलानी है। उसके बाद जो मेरा ख्वाहिश का मुताबिक का काम है, जैसे ही आया मैं निकल जाऊंगा। तो दैट्स इंपॉर्टेंट फॉर यू टू मेक योर कॉन्शियस डिसीजन। अच्छा, मैं थोड़ा 1 मिनट लूंगा। थैंक यू वेरी मच सर फैसल। सो जो लोग अभी आज इन्होंने ज्वाइन किया है, मेरा नाम डॉक्टर रिजवान है, मैं यहाँ सिलिकॉन वैली में होता हूँ। सर फैसल इज अ वेरी क्लोज फ्रेंड और इज एक्सट्रीमली टैलेंटेड माशाल्लाह। थैंक यू सर फॉर योर टॉक। और मतलब मेरा ख्याल है इट इज वन ऑफ द मोस्ट वॉच टॉक्स हमारी आई कोड गुरु में। इट रीच टू 33, मतलब आज हमारे पास कैपेसिटी भी ज्यादा थी, इससे भी ऊपर गई, बट थैंक यू फॉर दिस ग्रेट टॉक। और मैं एक्चुअली यहाँ पे ना एक स्काउट कैंपिंग में आया हुआ था, तो मैंने एक छोटा सा पहाड़ी ढूंढी जिस पे सिग्नल आ रहे थे, ताकि मैं आपकी ये टॉक सुन सकूं। और उम्मीद है मेरी आवाज़ ठीक आ रही हुई, यहाँ पे सिग्नल इतने अच्छे नहीं है। बट सर थैंक यू वेरी मच, इट्स अ वेरी एनलाइटनिंग टॉक। आपने टाइम निकाला, प्रिपेयर किया और हमारे स्टूडेंट्स को इतना अच्छा गाइड किया, ना सिर्फ स्टूडेंट्स को बल्कि हमें भी गाइड किया। हम जो इस हम जो इस इंडस्ट्री में, प्रोफेशनल फील्ड में अभी तो कपल ऑफ डेकेड्स हो गए हैं, लेकिन कुछ चीज़ें हमें भी नहीं पता थी, तो कुछ चीज़ें मुझे भी नहीं पता थी जो आपने बताई, और हमें गाइड किया। तो थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम सर। इट्स ऑलवेज अ प्रिविलेज, आपको सुनना हमेशा बड़ा प्रिविलेज होता है, और आज तो आपने माशाल्लाह बहुत ही इम्प्रेसिव टॉक दी है। अरे नहीं नहीं तो रिजवान भाई, देखिए आप माशाल्लाह, हम देखिए हमारा काम क्या है, देखें हम लोग कम्युनिटी बिल्डर्स हैं एक्चुअली ना। हमारा काम क्या है कि हमारे बच्चे जो है वो हमसे ज्यादा स्मार्ट हो, हमसे ज्यादा अच्छे हो, हमसे ज्यादा मोटिवेटेड हो, राइट? तो द बिगेस्ट प्रॉब्लम इज कि हमने जो हासिल किया है ना आज, अल्लाह ताला की सारी हम पे जो है करम है, राइट? हम में से कोई स्पेशल टैलेंट के साथ शायद पैदा नहीं हुआ, या हो भी गया हो, हम में से कोई मार्क जकरबर्ग या बिल गेट्स जो होंगे ना, वो हार्डली कोई 0.something% होंगे जो कि बहुत ही विजनरी टाइप के लीडर्स होते हैं, राइट? हम में से ज्यादातर या तो स्ट्रेटेजिक होते हैं या एग्जीक्यूशन वाले होते हैं। तो हमें वो जो क्वालिटीज है ना अपने बच्चों में डालनी है, तो इसके लिए हमें मेहनत करनी है रिजवान भाई। तो इंशाल्लाह आई एम वेरी हैप्पी कि डॉक्टर जफर रीच आउट टू मी, और एंड आई एम वेरी ग्रेटफुल टू दिस होल आई कोड कम्युनिटी के ये वो अच्छा काम कर रहे हैं, और हम ऑब्वियसली आपका साथ देंगे जब भी पॉसिबल है। और दिस इज द वे टू गो, राइट? how we can have our Pakistani kids, be motivated, be part of all these, next gen type of assignments, next gen type of technologies। ये हम सबका जो है ये फर्ज ही एक तरह से है कि हम इनको आगे बढ़ाएं, क्योंकि अगर हम नहीं करेंगे तो कौन करेगा, और अब नहीं करेंगे तो कब करेंगे? तो ये है। और रिजवान भाई बहुत शुक्रिया, आपने वो कैंपिंग के दौरान किया, यू रिमाइंडेड मी ऑफ, हमने काफी कैंपिंग साथ किए हैं,
तो स्काउटिंग बिल्कुल बिल्कुल। आई मिस यू ऑन दोस डेज। हाँ नहीं, हम भी यहाँ पे स्काउट्स भी आपको मिस कर रहे हैं। यहाँ पे वी आर एट हेनरिको। मेरा ख्याल है आप पता नहीं कभी आए होंगे या हेनरिको पे या नहीं, तो या हेनरी को मैंने मिस की थी, हेनरी को नहीं, मैं जरा करीब की कैंपिंग पे रहा हूँ, बट डेफिनेटली आई एम लुकिंग फॉरवर्ड फॉर अनदर कैंपिंग। आई थिंक जो हमारे दूसरे फैसल भाई हैं, सो आई लुक फॉरवर्ड टू दैट। सॉरी, देखिए मैं कैंपिंग पे चला गया, तो इंशाल्लाह कमिंग बैक टू लिंक्डइन। थैंक यू सो मच उस्मान भाई फॉर द शाउट आउट, अप्रिशिएट इट। ये जयशा इमरान मेरे ख्याल से काफी देर। अच्छा, एक सवाल किसी ने पूछा, 1 मिनट में जयशा बिफोर आई डी राइट, मेरी फैसल वाई अली, और ये चीज भी मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ, जब आप स्टैंडर्ड प्रोफाइल बनाते हैं ना, अभी मैं डेमो करूंगा, तो आपकी कोई अजीबो गरीब प्रोफाइल का नाम होता है हमेशा linkedin.com/in/ कोई फैसल1x समथिंग लाइक दैट। उसको आप जाके एडिट करके जो है ना 1 वर्ड कर देंगे ना, जैसे रिजवान गफ्फार है, अगर वो IN/ वो डॉक्टर रिजवान गफ्फार कर दें, तो दैट इज इजी टू रिमेंबर, राइट। जैसे अभी इन्होंने, जुबैर ने मेरी प्रोफाइल शेयर की, तो वो कस्टमाइज कर सकते हैं आप linkedin.com/in/फैसल_वाई_अली, राइट। सो नाउ यू रिमेंबर विद दैट नेम, राइट। सो ये इंपॉर्टेंट है कि आप अपनी प्रोफाइल को जो है ना एडिट करके जो है वो नाम अपडेट कर दें, तो इट इज ईजियर टू रिमेंबर एज वेल। लेकिन आपकी प्रोफाइल शुड ऑटोमेटिकली कम इन सर्चेज एंड थिंग्स लाइक दैट, तो वो उसके लिए इंपॉर्टेंट है आप एंगेजमेंट ज्यादा रखें, क्योंकि ये एल्गोरिथम्स जो है ना आपको ऊपर लेके आते हैं जब आपकी इंगेज प्रोफाइल होती है। ठीक है जयशा, आप जाएं प्लीज, आपका सवाल प्लीज कीजिए। Hello, sir. How are you? It's been nice to listen to you, sir. Sir, through your talk, I just can say that you have a diverse experience of multiple companies. So, sir, if I would like to apply it from Karachi, from Pakistan or Karachi to international companies, then what was the first thing you would can analyze about my profile or my CV? देखो जयशा, बहुत ही ऑनेस्ट, मैं शुगर कोटिंग नहीं करता असल में ना। शुगर कोटिंग जो है ना बड़ी बीमारी है जो हमारे शहर, हमारे मुल्क में होती है। मैं ओपन, ऑनेस्ट और जो है वो कैंडिडेट फीडबैक देता हूँ, राइट। असल में बात ये है, आप लोग के चांसेस जो है ना USA में अप्लाई करके आने के चांसेस जो है ना, उसमें 2-3 राहें हैं आपके पास। सबसे अच्छी और बेहतर राह होगी एजुकेशन की राह। आई नो कि काफी लोग अब इस बात को जो है वो मतलब वो मानते नहीं है, लेकिन आपके पास 16 साल की डिग्री जो है ना आज भी वो रेलेवेंट है। अगर आप स्किल करते हो ना, अगर ये आप iCode गुरु के थ्रू कोशिश करते हो, जैसे अभी मैंने अभी बीच में रिमाइंड में आपका जो अभी एक आया है स्टूडेंट, राइट, जो मैं उसको देख रहा था, हाँ नाम भूल गया मैं उस बंदे का, जो ताहा, आई बिलीव ताहा है शायद, उसकी मैं प्रोफाइल देख रहा था। सो तलहा, हाँ। तो उसका, उन जैसे बच्चों की प्रोफाइल आप देखें तो आपको लगेगा नहीं यार, देयर इज एजुकेशन एंड देयर इज स्किल एज वेल, राइट। सो आपको जैसा सबसे पहला काम तो करना होगा कि अपनी जो है ना एजुकेशन एंड स्किल पे काम करना पड़ेगा आपको। ये डाइवर्स कंपनीज जो है ना आजकल जरा बुरे हालात से गुजर रही हैं। बुरे हालात इसलिए कि अमेरिका के अंदर भी रिसेशन आया हुआ है इस वक्त, तो ये बड़ी कंपनी, अच्छा आपको अमेरिका आने की जरूरत नहीं है बाय द वे, इन कंपनियों के लिए आप दूसरे मुल्कों में भी ढूंढ सकते हैं। तो लेकिन आपको एक काम करना पड़ेगा, इनको देखना पड़ेगा इनके प्रोडक्ट क्या करते हैं, इनकी क्या चीज में रेलेवेंस अपनी पैदा कर सकती हूँ। अब आपको सपोज करें वर्ड प्रोसेसिंग का शौक है, तो वो यूजर वर्ड प्रोसेसिंग जो है ना आपको कभी कोई जॉब नहीं दिलाएगी। आप वो जो वर्ड प्रोसेसिंग है वर्ड के अंदर, उसकी जो टेक्निकलिटीज है, उसके स्पेशल फीचर्स हैं और वो सारी चीजें हैं ना, वो जब आप सीखेंगे ना तो फिर आप आगे बढ़ सकते हो। अगर आप अपनी जॉब को, फॉर एग्जांपल कंप्यूटर साइंस के अंदर, अगर आपको अभी AI का टाइप का जो है वो चीज है, अभी लास्ट अर्निंग रिपोर्ट में माइक्रोसॉफ्ट की मेरे ख्याल से मैंने सुना 51 दफा AI का नाम लिया गया। क्यों 51 दफा लिया गया? बिकॉज दे वॉन्ट द एल्गोरिथम्स एंड द न्यूज टू कैच दोज टर्म्स। दीज गाइज आर स्ट्रेटेजिकली डूइंग इट, ताकि हो कि लोग, हर बंदा AI। अब मुझे क्या हो रहा है यार, ये मेरी जो लिंक्डइन की प्रोफाइल की पिक्चर है, मैं खुद क्यों लगा रहा हूँ? मैं अपनी पिक्चर देता हूँ, खुद AI का कोई टूल जाके उसको जो है वो मॉडिफाई करे, मुझे मेकअप कर दे, सब कुछ कर दे। सो पीपल वांट दोज यूज केसेस टू बी हैंडल्ड बाय दीज प्लेटफॉर्म्स, राइट। तो अब AI जो है इज गोइंग टू बी द नेक्स्ट, इज द थिंग, राइट। तो अपने आप को रेलिवेंट रखो, उन एरियाज के अंदर काम करो। और तुम्हें कोई यहाँ वहां से मैं जो है ना जॉब देने में, हमारे लिए बहुत सारे मसले हैं, तुम्हें वीजा के मसले, ये मसले, तो अनलेस यू आर स्पेशल टैलेंट you are not going to get easy in the next 2 years. फोकस रखो अपनी पर्सनल डेवलपमेंट पे, अपनी प्रोफेशनल डेवलपमेंट पे। प्रोफाइल्स को देखना शुरू करो, अननेसेसरी फीड्स जो है ना, जो बेकार की, जो मैं पहले बात कर रहा था, उनको हटा दो। अपनी लाइफ को फोकस्ड रखो। जो एक चीज आती है ना, डाइवर्स बैकग्राउंड मेरा जो है ना, मेरी अपनी मर्जी से नहीं है। पहले मैंने सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की 7 साल,
मैंने देखा यार मैं अब तंग आ गया था, बिकॉज आई एम अ कस्टमर फेसिंग पर्सन, आई एम नॉट अ मोर ऑफ जो है ना कुएं का मेंढक नहीं कहना चाहिए, लेकिन सॉफ्टवेयर इंजीनियर समटाइम बिकम कुएं का मेंढक। उसको सिर्फ नजर आता है कोड 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 कोड, नहीं मैं नहीं कर सकता वो कोड 10 घंटे बैठ के, मे भी 1 घंटा कर लूंगा, लेकिन नहीं, आई कैन नॉट डू दैट। सो आई हैव टू गो एंड एक्सप्लोर द टेक्निकल मार्केटिंग रोल। उसके बाद मुझे लगा कि यार उसके बाद क्या हुआ कि हमारे ग्रुप में रिस्ट्रक्चरिंग हो रही थी, तो आई हैड नो चॉइस बट गो इनटू नेटवर्क ऑपरेशंस। सो सम डिसीजंस आई मेड बिकॉज ऑफ द हालात एंड वाकयात, सम डिसीजंस आई मेड बिकॉज मुझे था बस अब बहुत हो गया। अब जैसे अब मैं लिंक्डइन में हूँ, 9 साल होने वाले, अब मुझे सोचना चाहिए कि यार मेरा नेक्स्ट प्ले क्या है, व्हाट इज, अगर मैं स्टक हो जाता हूँ और मुझे कोलैबोरेशन में सीख नहीं रहा मैं कुछ अगले पिछले 3 सालों से, तो दिस इज द टाइम आई शुड बी लुकिंग एट सम अदर, या तो विद इन कंपनी मूव करूंगा या कहीं और। तो बेटा मैं आपको ये जरूर बोलूंगा कि आप जो है ना अपनी जो स्किल है ना, जो आपको पसंद है और जो रेलेवेंट है, ये नहीं कि जाके आप बोलो कि मैं सिलाई कढ़ाई करना शुरू कर दूं, जरूर करो, वो तुम्हारी जो है वो जो है फैमिली और पर्सनल लाइफ को अच्छा करेंगे, लेकिन अगर करियर ग्रोथ के पॉइंट ऑफ व्यू से करना है तो, और सॉफ्टवेयर साइड पे करना है तो एआई और उससे रेलेवेंट जो चीजें हैं ना करो। डेटा साइंस और इस तरह टैबलो टाइप के टूल हो गए, सीक्वल हो गया, ये सारी चीजें जो है ना ये रहेंगी रेलेवेंट एक, क्योंकि लोगों का तुम्हें कोशिश करना है कंपनीज को अपनी फीट पे लाओ, उनके देखो कि प्रोडक्ट किस तरह तुम्हारे लिए जो है वो रेलेवेंट है, और फिर उनसे लर्न करो और अपना नेटवर्क अच्छा सा बिल्ड करो बेसिकली। डज दिस आंसर, मैं काफी लंबा आंसर दिया तुम्हें, आई होप के ये इट आंसर्स योर क्वेश्चन दो। ओके, लेट्स गो टू शाफिया देन। शाफिया को अनम्यूट कीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम शाफिया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। Am I audible? यू आर। थैंक यू। सर मेरा क्वेश्चन ये था कि जिस तरह हम लोग अभी कोर्सेरा से स्पेशलाइजेशन कर रहे हैं, जिस तरह मैं अभी कर रही हूँ गूगल एनालिटिक्स की, उनका प्रोफेशनल सर्टिफिकेट आता है 8 कोर्सेज का, ठीक है, तो कुछ मेरे फ्रेंड्स भी वही कर रहे हैं। अब मैंने उसके ऑलमोस्ट 3-4 कोर्सेज कर लिए हैं। अब मैं उसकी मुझे फिर उसके बाद मैंने जब मेरे फ्रेंड्स का लिंक्डइन प्रोफाइल देखा तो उन्होंने एक एक कोर्स करने के बाद उस एक एक सर्टिफिकेट को अपलोड किया। मैं इसके लिए वेट कर रही थी कि पूरी स्पेशलाइजेशन कर लूँ, उसके बाद एक उनका जो बैच मिलता है या जो भी सर्टिफिकेट है वो अपलोड करूँगी। अब मेरा जो है एक बार अपलोड करना ज्यादा बेहतर है या उनका बार बार 8 बार सर्टिफिकेट अपलोड करना ज्यादा बेहतर है कनेक्शन के लिए या एडमिशन के लिए? मेरा नहीं ख्याल है कि 8 दफा सर्टिफिकेट अपलोड करने से कोई खास उनको बेनिफिट मिल रहा है, लेकिन अगर आप समझती हैं ना कि मतलब रिक्रूटर को आपकी 8 एंट्रीज नजर आए तो हो सकता है वो बेहतर भी हो। मैं आपको सच बता रहा हूँ, इट्स वेरी 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 सब्जेक्टिव डिसीजन, राइट। जैसे मैं और रिजवान भाई और लेट्स से जफर साहब जो है बहुत डिफरेंट सोच रहे होंगे अगर हम होंगे, राइट, लेकिन वो जो रिक्रूटर होगा ना वो बहुत डिफरेंट सोच रहा होगा। उसको चाहिए, उसको वो कीवर्ड की बेसिस पे सर्च कर रहा होता है, राइट। जैसे शाफिया ने लिखा दिस एनालिटिक्स, राइट, वो उस पर सर्च करते हैं। ये लोग स्मार्ट सर्चेस चलाते हैं, राइट, उनके पास रिक्रूटर लाइसेंस होता है, उनके पास एक्स्ट्रा फीचर्स होते हैं, राइट। तो उन केसेस में क्या होता है कि जो दिखता है वो बिकता है वाली सीन हो जाता है। तो वो क्या होता है कि 8 दफा अगर आया तो आपके चांसेस ज्यादा हो जाते हैं। तो अगर तुम समझती हो, ये मत सोचो कि वो क्या कर रहा है। अच्छा, ये बात एक और दिमाग में हमारे बच्चों के है ना कि वो मेरी दोस्त जो है वो जो है युमना ये कर रही है, युमना कुछ भी कर रही है, शाफिया क्या कर रही है इज व्हाट मोर इंपॉर्टेंट टू मी राइट नाउ, राइट। शाफिया, यू शुड बी फोकसिंग ऑन योर स्किल्स एंड द वे यू फील लाइक दैट, राइट। वो मैंने जैसे एक वर्ड यूज किया था, अनफॉर्चुनेटली इट्स अ बैड वर्ड, बट जो छिछोरा, ये ना हो कि मैं 8 दफा अपने दिखाना चाह रहा हूँ कि मैं 8 दफा यही चीज कर रहा हूँ, तो उसको ये नहीं करो भाई। सुन लिया आप कर रही हैं गूगल एनालिटिक्स, सुन लिया, अब 8 दफा लगाने की जरूरत नहीं है। तो ये भी सोचो, यू नीड टू कीप अ बैलेंस, राइट। 8 दफा ना लगाओ, मे बी 2-3 दफा लगा दो, 4 दफा लगा दो, तो दैट्स मोर इम्पोर्टेंट, सो 8 दफा सर इस सेंस में कि 8 सर्टिफिकेट है, हर सर्टिफिकेट कंप्लीट करने के बाद आपको एक मिलता है उनका सर्टिफिकेट कि आपने ये पर्टिकुलर तो आप एक काम कर सकते हो, जैसे जॉब होती है, जैसे मैंने किया लिंक्डइन के अंदर स्टाफ सीनियर इस तरह करके, अगर इफ देयर इज अ फीचर कि अगर उसके अंदर आप जो है वो एक क्या कहते हैं उसका जो डोमेन जो है वो पूरा आपने एक लगाया, उसके बाद उसके अंदर 1 2 3 4 5 6 7 जो भी सब ट्रैक्स हैं उसको अलग अलग बता दिया, इफ दैट्स थिंग। अगर वो नहीं है तो लिंक्डइन को प्रपोज कर दें आपके, दैट शुड बी द वे। तो लिंक्डइन जो है कि जो प्रोडक्ट मैनेजर्स होते हैं दे इम्प्लीमेंट द न्यू फीचर्स, राइट। सो आप मेरे हिसाब से अगर मैं प्रोडक्ट मैनेजर होता और बिल्ड कर रहा होता है लिंक्डइन की प्रोफाइल को मतलब मेंबर्स के लिए, तो आई वुड हैव डन। तो आप प्रपोज कर दो, अगर आपको ये प्रपोजल आपको वो नहीं आता तो आप जो है आई कोड के थ्रू मुझे ये फीडबैक भेज दें, आई रिलेट टू द प्रोडक्ट मैनेजर्स।
ओके, थैंक यू। नो प्रॉब्लम। शहीर नेक्स्ट हैं। हेलो सर, आवाज आ रही है आपको? जी शहीर, यू गुड। सर मेरा ये क्वेश्चन था कि मोस्ट ऑफ द टाइम ये देखा है कि कुछ रिक्रूटर्स या कुछ एम्प्लॉयज होते हैं, उनके पास लेट्स सपोज प्रीमियम नहीं है या वो प्रॉपर रिक्रूटर नहीं है, लेकिन वो पोजीशंस ओपन करते हैं, या यूनिवर्सिटीज के प्रोफेसर्स होते हैं यूएस के, तो वो चीज हमें उस तरह से नहीं नजर आती। तो कोई ऐसा रिकमेंडेशन सिस्टम है जिसके जरिए मैं नहीं चाहता कि मैं अपनी पूरे जो मेरा कनेक्शन है मैं उनकी पोस्ट देखना चाहूँ, मेरे पास इतना टाइम नहीं है, मैं सिर्फ वो स्पेसिफिक देखना चाहता हूँ जिसमें मैं इंटरेस्टेड हूँ, पोजीशंस ओपन से रिलेटेड, तो अच्छा, उसके लिए क्या? एक मिनट, मैं ये फर्स्ट स्लाइड शेयर करता हूँ जरा सा, जो है ना, ये देखो, जल्दी से 2 मिनट लगाऊंगा इसके ऊपर, तुम्हारे सामने लगाता हूँ, ये तुम्हारा आंसर भी कर देगा। मैं जाता हूँ, आई वांट टू गिव स्पेसिफिक, राइट। 1 मिनट, ये जो है बेस्ट प्रैक्टिस में ये सारी ये सब चीज़ें मेरे ख्याल से बेकार हैं। अभी मैं ये जो बता रहा हूँ, राइट, काफ़ी सारी चीज़ें हैं। 1 मिनट है क्या प्रोग्रेस, ये देखो देखो, सबसे इंपॉर्टेंट चीज पता है क्या है यहाँ पे, ये फॉलो कंपनीज। अब तुम्हारी फीड को अगर तुम अच्छे से करना चाहते हो कि सुबह तुम उठो, पहली चीज 10 मिनट लिंक्डइन देखो, रात को सो या शाम में किसी टाइम पे 10 मिनट लिंक्डइन देखना चाहते हो ना, तुम नहीं चाहते बहुत ज्यादा टाइम लगाना, राइट। तो व्हाट यू शुड डू, यू शुड फॉलो द कंपनीज। जैसे तुम्हारी कंपनी पसंद की, सपोज करो सिस्को है और जूनिपर है, तुम नेटवर्क इंजीनियर हो, यू वांट टू फोकस ऑन दोज 5-6 पीपल, राइट। और तुम कुछ स्कूल्स हैं जैसे कि प्रोफेसर हैं, राइट। अब मसला ये है कि तुमने अगर बहुत ही नॉन स्पेसिफिक कर दिया ना, यार एक तो ये कौन लाइनें खींचता रहता है यार भाई, कुछ तो जूम यूज करना सीख लो प्लीज, डोंट डू दैट यार, आई मीन दैट डिस्टर्ब्स अस। ओके, ये जो मैं इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूँ ना आपको शायद, आपको जाना है और आपको राइट कंपनीज को, राइट स्कूलों को खोलना है बेसिकली, राइट। तो इसका सबसे इंपॉर्टेंट ये होगा कि अगर तुम कुछ स्कूलों में अगर फॉलो करोगे और वो प्रोफेसर पोस्ट करते हैं ना वहां पे, कोशिश करो उसके नोटिफिकेशन ऑन रखो ताकि तुम्हें जो है वो चीज मिले, ठीक है ना। सिमिलरली अगर तुम सपोज करो कि तुम चाहते हो कि कोई इन्फ्लुएंसर जो है ना किसी पर्टिकुलर कंपनी का है, फॉर एग्जाम्पल बिल गेट्स माइक्रोसॉफ्ट से रिलेटेड था, सपोज करो सुंदर पिचाई गूगल या अल्फाबेट में, और तुम वो टारगेट कर रहे हो उसके कंटेंट को, राइट। तो होगा क्या कि तुम्हें उसके रिलेटेड जब है ना पीपल यू नो, पीपल मे व्यू और इस तरह करके आएंगे, फिर स्टार्ट कर दो उनको फॉलो करना। तो ये स्ट्रेट फॉरवर्ड जो है ना एल्गोरिथमिक एडजस्टमेंट नहीं है, लेकिन ये तुम्हें थोड़ा मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि तुम्हारा जो यूज केस है ना वो स्पेसिफिक है कि सर मैं जो है वो ओपन भी नहीं करना चाहता और मैं ओपन भी करना चाहता हूँ। तो दैट इज द रे कि उसमें थोड़ी मेहनत लगती है फिर। और आई एम 100% श्योर कि एडवांस सर्च के जो फिल्टर्स जब तुम यूज करोगे ना, तो इसके अंदर तुम्हें बहुत सारी चीजें जो है ना, मतलब जो है वो तुम्हें क्या होगी, तुम्हारी सर्च जो होगी वो स्पेसिफिक हो जाएगी। और यही तुम चाह रहे हो कि यू डोंट वांट योर फीड टू बी polluted with नॉन रेलिवेंट कंटेंट, राइट। यू वांट रेलिवेंट डेटा, रेलिवेंट कंटेंट। तो थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। ये मैं वीडियो, क्योंकि तुम रिकॉर्डिंग में जब आएगा ये सारा कुछ तो तुम देख सकोगे, तो इसलिए मैं इसके लिए स्क्रीनशॉट शेयर कर रहा हूँ और ये तुम लोग रिकॉर्डिंग में देख सकोगे ना। तो ये है, मेक सेंस? और या तुम इसका फॉलो अप करना चाहोगे? आई गेस। अच्छा, ठीक है एक सर। बात, या एक बात याद रखो, किसी ने बोला कि डेक शेयर कर देंगे। यार मैं डेक जो है ये मेरे ख्याल से ये हमारा स्टैंडर्ड रॉकी और प्रोफाइल का डेक है। मैं देखता हूँ मैं क्या शेयर कर सकता हूँ। तो मैं आप लोगों को, आपके पास रिकॉर्डिंग में तो सारी स्लाइड आ गई हैं, ये रिकॉर्डिंग शेयर कर देंगे जो आपके आई कोड गुरु के जो मॉडरेटर्स हैं। लेकिन अगर मैं देखूंगा कि मैं कौन सा जो है वर्जन पीडीएफ में शेयर कर सकता हूँ, तो आई सेंड इट टू द आई कोड गुरु टीम एंड दे कैन शेयर इट विद यू गाइस। अच्छा, हाँ भाई, हमना कसीम जो है काफी देर से जो है उनका हाथ रेज्ड है। Assalamu alaikum, sir. वालेकुम अस्सलाम। First, I would like to say thanks for such an amazing session. Sir, my question is, like for better reach of our post, तो LinkedIn के बैकएंड पे कोई इस तरह का एल्गोरिथम रन कर रहा होता है, लाइक अगर जिस डे में हमने जिस टाइम में अपनी पोस्ट की है, तो नेक्स्ट डे उसी टाइमिंग में ही हम पोस्ट करें फॉर बेटर रीच ऑफ आवर पोस्ट, या टाइमिंग डजंट मैटर, या इस तरह का देखो, कोई मैटर नहीं? पोस्टिंग की टाइमिंग जो है ना वो मार्केट टू मार्केट वेरी करती है। अब जैसे मैं रहता हूँ वेस्ट कोस्ट के अंदर, वेस्ट कोस्ट यूनाइटेड स्टेट्स में, कैलिफोर्निया में। तो हमारे यहाँ पे जो पोस्टिंग के टाइम मैंने देखे हैं ना, वो सुबह के जो है ना 4-5 बजे से लेके, क्योंकि न्यूज एडिटर्स जो पोस्ट करते हैं ना वो ईस्ट कोस्ट में है हमारे, तो सुबह 4 बजे से एक्टिविटी शुरू हो जाती है हमारे, और तकरीबन सुबह के 8-9 बजे तक जो है ना, जो है वो, क्योंकि लोग उठ रहे हैं, पहला पहला जो ऐप जो वो लॉन्च करते हैं ना, वो न्यूज लॉन्च करेंगे या वो लिंक्डइन लॉन्च करेंगे। अगर उनके पास टाइम ज्यादा है तो वो टिकटॉक लॉन्च करेंगे, और अगर उनके पास
लर्निंग का है तो वो हो सकता है यूट्यूब जाएंगे या वो ऐसे रेलिवेंट किस्म की ऐप जाएंगे, राइट। तो आपका वो टाइम अगर हिट कर जाता है ना, तो समटाइम्स दैट रियली हेल्प्स। लेकिन जरूरी नहीं है टाइमिंग, समटाइम डज नॉट मैटर, इट्स द रेलेवेंस, द पीपल यू टैग और द यू नो द कंटेंट यू क्रिएट, राइट। सो और आहिस्ता आहिस्ता इन्फ्लुएंसर जो होते हैं ना, जो इन्फ्लुएंसर जिनको लोग फॉलो कर रहे होते हैं, वो ऐसा हो जाता है कि उनके इतने इन्फ्लुएंसर बन जाते हैं कि वो किसी टाइम पे भी पोस्ट करें। मैं लोगों की पोस्टिंग जो है वो हफ्ते बाद देख रहा होता हूँ, राइट। लेकिन इट्स ओके, आई मीन रेलिवेंट कंटेंट है तो व्हाई नॉट। टाइम बाउंड कंटेंट होता है ना, रियल टाइम जो चाहिए होता है, राइट। जैसे अब जैसे कोई जंग हो रही है सपोज करें, और आपको सुनना है, एक सेकंड होल्ड कीजिएगा जरा, एक सेकंड होल्ड कीजिएगा। राइट। I'm sorry, I had to take this call, sorry। हाँ, तो हम ना, मैंने टाइमिंग का बोला ना, तो टाइमिंग जो है ना बेटा, वो इतना ज्यादा मैटर, समटाइम्स आई फील इट डज नॉट मैटर एक्चुअली। लेकिन कोशिश करें जब कभी कुछ इवेंट्स होते हैं ना, उसकी टाइमिंग जो है ना, वो उस इवेंट की विंडो में, वीक में या उस तरह करके पोस्ट करें, तो इट विल गेट द इम्प्रेशन। अभी जैसे वो कोई एक और सवाल आया था किसी बच्चे का, उसने बोला था कि मैं जो है वो 100 इंप्रेशन मिलते हैं और 10,000 मिलते हैं, तो वो उसको टाइमिंग की वजह से नहीं मिलते, उसको जो है वो रेलेवेंस की वजह से मिलते हैं। और ये सारे एल्गोरिथम्स, भाई इतने सारे सॉफ्टवेयर इंजीनियर, इतने लाखों डॉलर मिल रहे हैं उनको, भाई इसीलिए हायर किया जाता है, इतने पैसे इसीलिए देते हैं कि एल्गोरिथम्स और स्मार्टनेस जो है ये, ताकि ये काम मैनुअली नहीं करना पड़े, सारा ऑटोमेटेड सिस्टम्स कर रहे हो आपके, राइट। तो ये पूरे बैकएंड इंफ्रास्ट्रक्चर चल रहे होते हैं, और ये सारी सॉफ्टवेयर के अंदर जो आर्किटेक्चर जो है उनको क्यों मिलते हैं, इसलिए कि ये सारा काम यही इंटेलिजेंस कर रही है। वरना फिर यार, आम आदमी से करवाना होता तो फिर उसको 20 रुपए देते ना हम, क्यों हम उसको जो है वो $2 लाख दे रहे हैं या इस तरह करके। तो दिस इज इम्पोर्टेंट टू फॉर यू टू अंडरस्टैंड कि ये सारा कुछ जो है ना, और डाउन द रोड ये सारे काम जो है वो आपके एआई बहुत सारी चीजें कर लेगा। जी, आपका फॉलोअप क्वेश्चन? Right, sir. Last question. You talked about the option open to work. Is it better for students as well? Like I'm undergrad student, so I have skills. So मतलब मैं अपना option अभी open to work open कर लूँ, या is it for those who are looking for job and नहीं, ओपन टू वर्क करोगे। देखो, एक सबसे अच्छा एम्प्लॉय पता है कौन होता है? जो पैसिव होता है। पैसिव से मुराद है मुझे जॉब नहीं चाहिए, लेकिन हुमना जॉब नहीं चाहिए, लेकिन मैं गया है, हुमना की प्रोफाइल देखी, हुमना जो है उसके पास ये 4 स्किल्स है। मैं बोलूंगा हुमना मेरे पास ये प्रोजेक्ट है, क्या तुम काम कर सकती हो? तुमने पूछा सर मेरे पास तो टाइम नहीं है, मैं तो पढ़ाई कर रही हूँ, मेरे पास तो मेरी अम्मी को सपोर्ट करना है, मुझे मेरे 2 भाई हैं, मेरा ये है तो मेरा वो है। तो मैं बोलूंगा बेटा 4 घंटे दे सकती हो हफ्ते में? हम चाह रहे हैं ये। तो बोली यार सर आप मुझे कितने? अच्छा हम 10,000 रुपए देंगे तुम्हें, 20,000 रुपए देंगे। अरे सर ये ठीक है, मैं कर लूंगी। तो तुम पैसिव थी, लेकिन किस चीज ने तुम्हारे लिए अपॉर्चुनिटी ओपन की? ओपन टू वर्क ने। तो डेफिनेटली यूज दैट फीचर इफ यू आर even 1% interested, even you are 0.1% interested, I would say go for it। Right sir, thank you। No problem। यार ये हसीब है, FA21 BSc 060, I don't know, काफी उनका elaborate नाम है उनका, हसीब है उसके बाद। तो थैंक यू सर। सर वो यूनिवर्सिटी की मेल है ना, तो उससे ये नाम उन्हें रखा पता कि दूसरे को पता चल जाए। तो सर माशाल्लाह बड़े अच्छे क्वेश्चंस हो गया। अब मेरा बिगनर लेवल क्वेश्चन है वो ये कि फॉर एग्जांपल हमारे अगर कोई फर्स्ट सेकंड सेमेस्टर का स्टूडेंट है, लेकिन मैं नहीं हूँ, या फिर आपको कोई इतना स्किल सेट इतना अच्छा नहीं है, तो क्या हमें फिर भी अपनी लिंक्डइन के ऊपर प्रेजेंस को शो करना चाहिए? और उसी का फॉलोअप क्वेश्चन ये कि फॉर एग्जांपल मैं अपनी लिटरेरियन यूनिवर्सिटी की लिटरेरियन डिबेटिंग सोसाइटी का वाइस प्रेसिडेंट हूँ, और अक्सर सेशंस होते हैं जो हम यूनिवर्सिटी में डिलीवर कर रहे होते हैं स्टूडेंट्स के सामने कम्युनिकेशन स्किल्स को लेके या मेंटल हेल्थ को लेके। तो क्या इस तरह के सेशंस जो हम डिलीवर कर रहे हैं इनको भी लिंक्डइन पे पोस्ट करते जाना है,
अब हमारा आप चूंकि ये देखो, मैं दिखाता हूँ, रुक जाओ जरा बीच में, तुम्हारा सवाल कंटिन्यू रहेगा। मैं अपने बेटे की प्रोफाइल दिखाता हूँ। ओके, उसके 4 कनेक्शन भी नहीं है, लेकिन मैं उसकी प्रोफाइल देखता हूँ तो मुझे लगता है मेरे से ज्यादा प्रोफाइल उसने अच्छा काम किया हुआ है। ठीक है ना, वो कनेक्शन नहीं बना रहा क्योंकि वो अभी डरा हुआ है कि मतलब मैं जो है मुझे कोई इररेलेवेंट लोग ना आ जाए बेसिकली, राइट। होल्ड ऑन 1 सेकंड, ठीक है। एक मिनट, सॉरी, .com, लेट मी स्टॉप द शेयर फॉर अ सेकंड। ओके, 1 मिनट रुको, मैं ओपन कर लूँ जरा। मैंने खोली हुई थी उसकी प्रोफाइल, आई जस्ट वांट टू मेक श्योर। हाँ भाई, ये मेरे पास जो है वो 3 प्रोफाइल्स अभी जो है ना, अभी मैं खोल के दिखाता हूँ तुम लोगों को, ठीक है, ताकि तुम्हें आइडिया हो जाए जरा जल्दी से। ये लो, चलो बताओ। जब मेरा दोस्त है मशहूद आलम, जो कि बहुत ही जबरदस्त जो है ये, लेकिन मैं मशहूद आलम की नहीं दिखाना चाह रहा यार, मैं दिखाना चाह रहा हूँ इस वक्त प्रोफाइल जा की नहीं रही यार। Sorry, one more time. This profile is not having some problem. So give me 1 second, guys. Okay. Hopefully this time it will work. Apologies for the inconvenience. Let's do it one more time. Third time will be the charm. Okay, let's see. अच्छा भाई, आपको नजर आ रही है अफीफ की प्रोफाइल? आपको अफीफ की प्रोफाइल? अच्छा जी, तो मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ, आपने सवाल पूछा ना, ये देखिए मेरे बच्चे का जो है अभी इसका कोई कनेक्शन नहीं है। इसके देखिए 4 कनेक्शन है, बिकॉज ही डज नॉट एक्सेप्ट कनेक्शंस। तो ठीक है, वो अभी 11वीं जमात का बच्चा है, ठीक है। उसने क्या डाला हुआ है, अभी उसने मेंबर डाला हुआ है मुस्लिम स्टूडेंट एसोसिएशन का, मेंबर कैलिफोर्निया स्कॉलरशिप फेडरेशन, कोड फॉर टुमारो में वो टीच करता है या मेंबर है, वो टीचर है, ठीक है ना। फुल स्टैक डेवलपर उसने एक मुस्लिम एसोसिएशन के लिए उसकी साइट डेवलप की, राइट। स्टूडेंट लीडर है वो इसका। अभी आप उसको देखें, आई मीन जस्ट आई एम जस्ट शोइंग दिस, राइट। 15 एक्सपीरियंसेस उसके हो गए, फुल स्टैक डेवलपर, स्टूडेंट लीडर, डिजाइनर एंड प्रेजेंटर दिस थिंग। अब उसने हमने लास्ट प्रेजेंटेशन की थी, वो उसकी प्रेजेंटेशन की डिजाइन मैंने उससे करवाई। फैसिलिटेटर फॉर द डे ऑफ अंडरस्टैंडिंग, मेंबर ऑफ दिस हाई स्कूल का जो उनका वो है जो फोकस ग्रुप है, वाइस प्रेसिडेंट रहा वो चेस क्लब का, मीडिया कोऑर्डिनेटर रहा इस चीज का, और उसने अपना मीडिया भी प्रपोज कर दिया है। ही इज अ मेंबर ऑफ डेटाबेस डिबेट क्लब एंड ही इज अ ईगल स्काउट। अब आप देख लो, चेस क्लब का वो ये रहा पार्ट टाइम फ्रेशमैन रिप्रेजेंटेटिव। देख लो कितने एक्सपीरियंसेस उसके हो गए। कोई प्रोफेशनल है तुम्हारे ख्याल में? कौन बात कर रहा था मेरे से, जो बच्चा कर रहा था उसको दोबारा से लेके आए, अगर वो जो मुझसे PHS जो बच्चा बात कर रहा था मुझसे। हाँ यस सर। तो अब तुम्हें मैं बताना ये चाह रहा हूँ कि मैं कॉन्वर्सेशन इसलिए लीड कर रहा हूँ कि अफीफ का जो है वो अभी प्रोफेशनल रेलेवेंस नहीं है, उसने कोई जॉब नहीं की है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह, इफ यू लुक एट द 18 एक्सपीरियंसेस और 15 एक्सपीरियंसेस with the 11th grade, I will hire him for a job, man. Honestly, I'm not saying because I'm his dad, right? But because I am like, अच्छा भाई, ये बच्चा तो यार इसने तो वही सब कुछ किया हुआ जो मुझे चाहिए। आई मीन आपको आईकोड ग्रुप में जाके वो जो चीजें सीखनी है वो सीख चुका है, या वो उससे आगे बढ़ रहा है, तो व्हाई नॉट, राइट। एंड देन ही हैज ऑल दिस लीडरशिप एंड ऑल दिस थिंग्स। ऑल यू नीड इज अ पैशन टू वर्क एंड देन डू दिस थिंग्स, राइट। सो मैं दिखाना चाह रहा हूँ कि वो बच्चा प्रोफेशनल ना होके उसने अपनी लिंक्डइन प्रोफाइल में सारी प्रेजेंस दिखाई हुई। वो शायद अभी शेयर नहीं कर रहा, दैट इज योर ओन चॉइस, लेकिन जिस टाइम पे वो रेडी होगा, हिज प्रोफाइल इज रेडी, राइट, bang, he is just going to open and start accepting connections and you are all set. So ये मेरा तुमको भी मशवरा होगा हसीब, अगर तुम कोई भी इंटरेस्ट है जो कि वो ना हो एकदम बेकार किस्म के, राइट, ये पॉलिटिकल और ड्रामा और वो क्रिएट ना करो। जस्ट मेक श्योर रेलिवेंट कंटेंट क्रिएट करो और प्रोफाइल में भी और शो करो पब्लिक को। बिल्कुल ठीक सर, थैंक यू सो मच सर। यार ये जैकी है, थैंक यू। जैकी करके कोई हैं जो पता नहीं, मैं आगे पीछे कर रहा हूँ, जिनका हाथ काफी देर से रेज्ड है। Hello, Assalamualaikum, sir. Yes, sir, this is Jackie. Okay. Am I audible? Yes, you are audible. Yes, sir. So first of all, thank you so much for this engaging and informative talk. And we will hopefully improve our profiles following the instructions in this talk. Sir, I would like to ask you about this premium option that you mentioned in your talk. So I would like to ask you to talk more about this option and how to get this option. Like, what are the possible ways? I think someone in chat mentioned that if you participate in a challenge or competition, you can get a voucher there, and then you can unlock this feature for India.
So would you please talk more about this? Thank you, sir. यार देखो, प्रीमियम जो है वो मैं प्रीमियम प्रोडक्ट का वो प्रोडक्ट मैनेजर नहीं हूँ, तो मैं प्रीमियम पे बात ये करना चाहूंगा तुम्हें। अगर तुम एक यूट्यूब पे प्रीमियम फीचर दोगे तो प्रीमियम के अंदर जो है सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, 3 चीजें, राइट? तुम बताओ वैल्यू क्या मिल रही है प्रीमियम से? तुम $29 या $25 या कुछ, तुम्हें किस तरह मिल सकती है? 1 महीने की फ्री में मिलती है जब तुम साइन अप करते हो लिंक्डइन को, राइट? तो वो 30 दिन तुम्हारे पास फ्री के मिलते हैं किसी को भी आमतौर पे। तो पहली चीज तो वो है। लेकिन अगर तुम्हें 30 दिन में उसको शातिरों की तरह यूज करो कि मतलब हाँ, मुझे क्या प्रीमियम में मिल रहा है, मुझे ज्यादा मैसेज कर पा रहा हूँ, मेरा जो नेटवर्क पे मैं भेज नहीं पा रहा था, तो मुझे ये 5-10 कंपनी के लोगों को, एग्जीक्यूटिव्स को या हायरिंग मैनेजर्स को टारगेट करना है, तो वो आपको मैसेजिंग मिल जाएगी, आपको मिडिल मैन की जरूरत नहीं होगी, राइट? आपको डायरेक्ट कनेक्शन की जरूरत नहीं होगी। तो दैट इज वन। सेकंड इज लिंक्डइन लर्निंग आपको मिल जाएगा, जिसके अंदर अगर रेलिवेंट कोर्स हैं एआई से रिलेटेड या कुछ है तो वो तुम एक्सप्लोर कर सकते हो सकता है तुम्हें कोई रेलिवेंट कंटेंट है, तुम मीडिया इंजीनियर हो तो हो सकता है तुम्हें मीडिया के अगर जो है वो तो वो होगा। तीसरी चीज ये है कि तुम्हें जो है वो व्यूज और एनालिटिक्स मिल जाएंगे, जो तुम चाह रहे हो कि कौन मेरी प्रोफाइल वॉच कर रहा है। लेकिन तुम लोग की एज में मेरा नहीं ख्याल है कि उसकी कोई अभी कोई सिग्निफिकेंस है, राइट? जब तुम एक स्टैब्लिश्ड होते हो या तुम जो है ना, जैसे तुम्हारे किसी के सीईओ ने तुम्हारी प्रोफाइल देखी तो तुम्हें पता चला यार ये बंदा हुआ है इंटरेस्टेड, अब मैं क्या चीज मिसिंग कर रहा हूं, तो फिर तुम वो टारगेट करके जाओगे, राइट? देयर इज वन कॉन्वर्सेशन कैन लीड टुवर्ड्स अ नेक्स्ट जॉब टू यू। यू डोंट नीड 10 कॉन्वर्सेशन, राइट? 1 कॉन्वर्सेशन। तो तुम्हें फिगर आउट करना है कि मुझे किस तरह मैं टारगेट करूं उस चीज को। सो दैट इज इंपॉर्टेंट फॉर यू जैकी। डिड दिस आंसर योर क्वेश्चन? और जहां तक किस तरह प्रीमियम हासिल करना है, भाई मैं तुम्हें 2 ही मशवरे दूंगा। या तो किसी डायरेक्ट पहले 1 महीने के लिए साइन अप करो फ्री में, लेकिन मेक श्योर करो वो अपने कैलेंडर में लगा के रखो 28वें दिन पे कि भाई मैं कैंसिल कर दूंगा अगर मुझे ये फायदा नहीं देती। अगर फायदा देती है तो पैसे पे कर लो, क्योंकि कभी कभी जो है ना, एक बर्गर और कोक और वो जो तुम लोग खाते हो ना, वो जो उस पर ज्यादा पैसे बर्बाद करते हो लिंक्डइन लर्निंग से ज्यादा, तो मेरा मशवरा होगा कि उसको सब्सक्राइब कर लो, ठीक है? जिस तरह यूट्यूब और प्रीमियम हम लोग सब्सक्राइब करते हैं एड फ्री के लिए, तो प्रोडक्ट को खरीद सकते हो और उसकी सब्सक्रिप्शन ले सकते हो। लेकिन मेरा मशवरा होगा साथ साथ, अगर वो फायदेमंद नहीं है तो फौरन से वो करो, और 6 महीने की सब्सक्रिप्शन किसी लिंक्डइन एम्प्लॉय के थ्रू या किसी के पास है तो उससे उसको अगर तुम समझते हो कि यू हैव अ गुड नेटवर्क एंड यू कैन आस्क, you can do that. A lot of Indian students I've seen, they ask a lot in forums, if somebody has a LinkedIn Premium, is there some employee of LinkedIn who can help me? But उसमें शो करना होगा तुमको कि willingness कि मैं ये करना चाह रहा हूँ। Be more specific, नहीं कि मैं चाह रहा हूँ और मैं वक्त जाया करूंगा, तो don't ask that way, you know, be more specific. अच्छा चलो ठीक है, दैट्स इट, राइट? अब जुहेब और उवैस 2 लोग हैं बस, अब हम इसके क्वेश्चन लेंगे जुहेब का, और उसके बाद में एक प्रोफाइल दिखाऊंगा और हम रैप कर देंगे। जी जुहेब। अस्सलाम वालेकुम। सुभान जुहेब। सर मेरा क्वेश्चन ब्लॉकचेन के रिलेटेड है कि जो लिंक्डइन है उसकी क्या प्रायोरिटी है ब्लॉकचेन को इम्प्लीमेंट करने में, और अगर मैं एज अ ब्लॉकचेन डेवलपर अपनी जॉब मतलब यहाँ पे करना चाह रहा हूँ तो मुझे किस तरह अपने आप को प्रिपेयर करना चाहिए? अभी मैं यूनिवर्सिटी में हूँ और मेरा 3rd ईयर चल रहा है, तो अभी से मुझे फिर कैसे क्या स्ट्रेटजी यूज़ करनी चाहिए? वो डिफरेंट सवाल चीजें तुमने जो वो एक साथ मिलाने की कोशिश की है, तो पहले ये तुम्हारा सवाल ही कुछ अजीब सा है, बट एनीवेज है तो सवाल को मैं एड्रेस कर लेता हूँ। ब्लॉकचेन अगर करना चाहते हो तो वो तो एक टेक्नोलॉजी है, वो एक स्पेस है, उस पर काम अगर तुम्हारा शौक है तो प्लीज उसको एक्सप्लोर करो। उसका लिंक्डइन से कोई ताल्लुक नहीं है। लिंक्डइन पे क्या ताल्लुक बनता है कि अगर तुम्हारी वो स्किल है ब्लॉकचेन, अगर तुम अच्छे वो बन जाते हो और तुम्हें सीखा है तो उसको दिखाओ, और उसके अंदर फिर जो ब्लॉकचेन से रिलेटेड कंपनीज हैं उनको फॉलो करना शुरू कर दो। उसके बाद जो है वो अगर तुम्हें कुछ लोग नजर आते हैं इंडस्ट्री के जो तुम्हारे लिए इंटरेस्टेड, जिसके लिए तुम इंटरेस्ट है, तो उनको जो है वो उनको देखना शुरू करो, उनको पढ़ना शुरू करो, उनके क्या इन्फ्लुएंस कर रहे हैं वो देखो बेसिकली, राइट? उसके बाद आगे बढ़ो कि क्या वो टेक्नोलॉजी के स्पेस में काम हो रहा है और उसमें अगर तुम क्या करना चाहते हो सॉफ्टवेयर पर्सपेक्टिव में, उस हिसाब से देखो आगे। मेरे लिए कोई लिंक्डइन का क्या स्ट्रेटेजी है या क्या, लिंक्डइन की कोई स्ट्रेटेजी नहीं है। लिंक्डइन जो है वो एक प्लेटफॉर्म है विच कनेक्ट्स द, अगर तुमने विजन देखा था जो मैंने लिखा था, कनेक्ट्स द अपॉर्चुनिटी टू ग्लोबल वर्कफोर्स। भाई हमारा काम क्या है, हम एक प्लेटफॉर्म दें जिसमें जो है वो जॉब जो है वो एक बंदे को मिले। तो मोहम्मद ज़ुहैब जो है वो ब्लॉकचेन की जॉब चाह रहे हैं, तो लिंक्डइन के ऊपर जॉब्स पोस्टेड होंगी, वो आप किस कंपनी की होंगी, वो लिंक्डइन की नहीं होंगी, हार्डली, बहुत मुश्किल है, क्योंकि लिंक्डइन कोई ब्लॉकचेन पे काम नहीं कर रही, राइट? तो लिंक्डइन का ये है कि लिंक्डइन जो भी टेक्नोलॉजी हो, XYZ ब्लॉकचेन कुछ भी वो, तो लिंक्डइन तो प्लेटफॉर्म है, वो तो दे देगा कीवर्ड्स, वो सारी चीजें, राइट? यू जस्ट हैव टू इंटेलिजेंटली यूटिलाइज दैट, यू नो। सो डज इट आंसर योर क्वेश्चन? आई गेस। चलें, बिलाल गफूर आपका अगर कोई क्वेश्चन है तो पूछ लें, उसके बाद मैं जो है वो स्लाइड जल्दी से दिखा दूं एक और
and we will wrap up in next 5 minutes. अस्सलाम वालेकुम सर। Welcome. सर मेरा क्वेश्चन ये है कि मास्टर से रिलेटेड है कि हमें मतलब मास्टर रिजल्ट्स को जैसे एआई या स्पेसिफिक नैरो डाउन फील्ड में करना चाहिए या जेनेरिक सीएस में करके कोर्सेज अपने इंटरेस्ट के लिहाज से लेने चाहिए, साइबर सिक्योरिटी या इस तरह से करके, तो इसके बारे में आप क्या सजेस्ट करेंगे? यार देखो, मैं इधर आया था ना जब यूनाइटेड स्टेट्स में। अच्छा भाई उसामा, ये आई थिंक जुबैर, ये लास्ट क्वेश्चन होगा। अब हम क्वेश्चन नहीं लेंगे फर्दर, राइट? तो बिलाल, मैं तुम्हारा अच्छे से जरा ये एड्रेस कर लेता हूँ, ठीक है? तो अब जो है, ये मैं जब आया था ना यहाँ पे, तो मैंने पाकिस्तान में कंप्यूटर सिस्टम्स में डिग्री की थी। कंप्यूटर सिस्टम्स में, कंप्यूटर साइंस नहीं था। एनईडी में उस वक्त चार होते थे, कंप्यूटर सिस्टम्स, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल और सिविल। और तो जो है हमारे जो उस जमाने में लड़कियां पहले सिविल में ज्यादा जाती थी, बच्चियां जो थी। जब कंप्यूटर आया तो कंप्यूटर सिस्टम्स में बहुत आना शुरू हो गई, इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल में कम होती थी। तो हमने ये देखा कि क्योंकि लड़कियां ज्यादा ऑर्गेनाइज होती हैं, ज्यादा काम करती हैं, तो वो हमें भी लगा कि कंप्यूटर सिस्टम नाउ इज द फील्ड टू गो एज वेल, राइट? तो लेकिन ये खैर ये थोड़ी सी डिफरेंट इन्फॉर्मेशन है, लेकिन मैं बताना चाहता हूँ, मैं कंप्यूटर सिस्टम से आया इधर। जब मैंने विचिटा में अप्लाई किया था, मुझे कोई शौक नहीं था कंप्यूटर साइंस में जाने का। मैं कंप्यूटर सिस्टम्स और इंजीनियरिंग में रहना चाहता था। तो तुम बोलोगे ये क्या फर्क है? कंप्यूटर साइंस आपको प्योर कोडिंग और इस तरफ ले जाती थी, डेटाबेस और इस साइड पे। कंप्यूटर सिस्टम्स क्या करता था, हमने देखा विचिटा में प्रोग्राम है जिसमें नेटवर्क और इंफ्रास्ट्रक्चर की चीजें, कंप्यूटर मतलब जो नेटवर्किंग हो गया, कंप्यूटर सिस्टम्स हो गया, स्टोरेज हो गया, ये सारी यूनिक्स और लैन और वैन और इस तरह की चीजें कराता था। हमारा इंटरेस्ट उस वक्त इस टाइम पे उस चीज पे ज्यादा था। हमने सिस्को जो है वो बड़ा हमें उस टाइम पे बड़ा फैसिनेट करता था। लेकिन मैं बात कर रहा हूँ 99 की। तो हमने तो जो है वो उसको एक्सप्लोर किया, और हम जैसे आए, हमने क्या किया, कंप्यूटर साइंस में हमारा एडमिशन हो गया। तो वो कंप्यूटर साइंस में अगर हम डिग्री कर लेते ना, तो हम मिजरेबल होते, क्योंकि हमारा शौक ही नहीं था कोड लिखने का। तो हमने क्या किया, कंप्यूटर साइंस में एडमिशन लिया, आके इधर यहाँ से ट्रांसफर करा लिया इलेक्ट्रिकल कंप्यूटर इंजीनियरिंग में। क्यों? क्योंकि वो जॉब रेलिवेंट ज्यादा था। तो हमने यहाँ पे एडवाइजर के पास गए और इसके पास से हमने कोर्स चेंज करवाए। उसके बाद हमने कोर्स, उसने कहा तुम लोग कोर्सेज अब ईसी के मतलब इलेक्ट्रिकल कंप्यूटर इंजीनियरिंग के लेना शुरू कर दो, एक कोर्स खाली कंप्यूटर साइंस का लो, और उसको जल्दी से, अगर तुम्हें पसंद नहीं है तो एक कहते हैं ना बिटर पिल करके, कड़वी गोली की तरह किसी तरह पास कर लो बेसिकली, राइट? ए या बी ग्रेड लेके, और फिर दूसरे कोर्सेज लेना शुरू करो, और फिर उस ट्रैक को फॉलो करो, और उसके अंदर फिर तुम्हें जो है वो इंशाल्लाह विद इन अ ईयर एंड हाफ जो है, जब हमने मास्टर्स किया हमें जॉब हो गई। अच्छा, दूसरी बात है, प्री रिक्विजिट्स भी हमारे, क्योंकि हमारा वो रीजन इलेक्ट्रिकल कंप्यूटर इंजीनियरिंग था, तो हमें कोई प्री रिक्विजिट नहीं लगे। कंप्यूटर साइंस वालों ने हमारे 4 प्री रिक्विजिट लगा दिए थे कि मतलब आपको मास्टर्स के लिए 4 एक्स्ट्रा कोर्स। तो हमने कहा यार ये तो मास्टर्स भी 2.5-3 साल का हो जाएगा, और अल्लाह का शुक्र है वो फिर हमने उस प्रोग्राम से निकले और हमें फौरन जॉब मिल गई, राइट? तो ये मैं बताना चाहता हूँ कि जरूरी ये जो है ना एमएल और डेटा साइंस और ये अगर उसकी स्पेशलाइजेशन है तो इट्स ओके, लेकिन तुम भाई अगर चाहो तो किसी भी डिग्री पे आओ, आके कोशिश करो कि मतलब जो है चेंज करने की कोशिश करो। कुछ यूनिवर्सिटियां बहुत सख्त हैं, इतने आराम से नहीं करने देती। फॉर एग्जाम्पल तुम बर्कले के अंदर जो है वो लेटर एंड आर्ट्स में आ जाते हो, और वो तुम्हें जाना इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग कंप्यूटर साइंस में, तो वो आराम से नहीं मिलेगा। तो यू हैव टू कीप इन माइंड, फिर तुम्हें कोई और यूनिवर्सिटी ढूंढनी पड़ेगी, ठीक है ना? तो ये है, लेकिन हो जाता है, सब होता है बेसिकली, राइट? इट्स नॉट लाइक मतलब एंड ऑफ द वर्ल्ड कि तुम्हारा अगर डेटा कंप्यूटर साइंस में हो गया तो तुम डेटा साइंस में नहीं जा सकते, या मशीन लर्निंग में नहीं जा सकते, या कुछ। चलो ठीक है, ये क्वेश्चन हो गए हमारे। अब ये लास्ट में एक चीज दिखा देना चाहता हूँ, 1 मिनट जरा सा, मैं अपने एक दोस्त की जरा प्रोफाइल की तरफ जाना चाहता हूँ, और क्योंकि ये जो है ना अच्छी प्रोफाइल जो है ना, जबरदस्त प्रोफाइल है, तो इसलिए जो है वो आप जरा अच्छा लगेगा, मजा आएगा आपको। तो चलो ये जल्दी से दिखाता हूँ। मेरी प्रोफाइल जो है ना, जाके देखना तो उसको ये सोचना कि वो वर्क इन प्रोग्रेस है, इट्स नॉट लाइक ये देखो, ये मशहूद आलम मेरा दोस्त है, मेरा क्लास फेलो है, बहुत अच्छा मेरा जो है वो एनईडी से हमारे साथ किया है। अब देखो इसकी प्रोफाइल जरा देखना शुरू करते हैं, जो मैंने शुरू में पढ़ाया ना तुम लोगों को, बताया एक्चुअली पढ़ाया क्या है इसको। देखो इसने अपनी किताब जो इसकी वेबसाइट फौरन से यहाँ पे दे दी, कितना रेलिवेंट काम कर दिया इसने यहाँ पे हमारे लिए, ये इंपॉर्टेंट चीज हो गई। इसने सबसे अच्छा काम किया कि इसने अपना नाम जो है ना इन-एम आलम कर दिया। इसने कोई नंबर शंबर या कोई क्रैप कैरेक्टर्स नहीं रहने दिया। इस बंदे ने शायद प्रीमियम ली हुई है, इसलिए इसके पास ही इज ऑलरेडी शोइंग इन। इसने अपना मेक श्योर सेंटा क्लारा यूनिवर्सिटी को दिखाना चाहा, तो इसने अपना स्कूल यहाँ पे दिखा दिया। 3 म्यूचुअल ग्रुप्स में है मेरे साथ है, तो मैं जाके एनईडी के ग्रुप से जो भी सिलिकॉन वैली के, इसने अपना जो फीचर्ड कंटेंट मैंने बताया था, ही इज अ एडवाइजरी बोर्ड मेंबर यूसी रिवरसाइड यूनिवर्सिटी एक्सटेंशन में, वो ये है। इसका ये फीचर्ड कंटेंट बड़ा इंपॉर्टेंट है मेरे लिए। क्यों? ही इज अ एडवाइजरी बोर्ड मेंबर, दिस शोज दैट पीपल ट्रस्ट हिम, राइट? ही इज इन द एडवाइजरी। उसका लिंक भी है, तो फर्स्ट आप जाके, अब इसके पास ये डिफरेंट सेक्शंस है, राइट?
कि इसकी प्रोफाइल के अंदर इसने क्या पोस्ट किया, क्या कमेंट किए हैं, क्या इमेजेस हैं, क्या आर्टिकल है। आई एम इंटरेस्टेड इन दिस गाय, राइट? से फॉर एग्जांपल मैं इसको चाहता हूँ हमारा बिजनेस लीडर के तौर पे हायर, तो आई विल लुक एट हिज ऑल दिस। आई एम नॉट गोइंग टू हिज रेज्यूमे राइट नाउ, आई एम जस्ट लुकिंग एट व्हाट इज हिज एक्सपीरियंस। तो आ जाओ भाई, इसने जो अपना अबाउट सेक्शन लिखा है, देख रहे हो ये अबाउट सेक्शन, उसके अंदर टॉप स्किल्स देख रहे हो? मैं कुछ नहीं बोलूंगा, तुम लोग खुद पढ़ो। लेट्स टेक अ 30 सेकंड एंड देन स्टार्ट रीडिंग इट, राइट? ठीक है, कुछ समझ आ रहा है? आगे बढ़ते हैं, चलो। एक्सपीरियंस देखो, हेड ऑफ प्लेटफॉर्म प्रोडक्ट मैनेजमेंट, कितने साल से इसने अपना टाइम भी डाला। उसके बाद सीनियर डायरेक्टर ऑफ प्रोडक्ट प्लेटफॉर्म SAP, मतलब डिफरेंट डाइवर्सिटी की जो बात कर रहे थे, कस्टमर सोल्यूशन डायरेक्टर, बट ही इज शोइंग दैट ही इज डूइंग सम इंटरेस्टिंग स्टफ। उसके बाद सारे एक्सपीरियंस को खोल के देखो, राइट, कि कहाँ से ये बंदा शुरू हुआ था, जरा देखें तो सही। तो देखो, तो सॉफ्टवेयर डेवलपर से शुरू हुआ था यार, कहाँ से शुरू हुआ था और कहाँ पे लैंड किया यार। जिंदगी चेंज होती है। कहाँ से वो, ही इज अ हेड ऑफ प्लेटफॉर्म प्रोडक्ट मैनेजमेंट, वेयर डिड ही स्टार्ट? सॉफ्टवेयर डेवलपर यार। तो देखो, तुम लोग भी सॉफ्टवेयर डेवलपर से स्टार्ट कर सकते हो। अच्छा, सेंटा क्लारा से पहले कहाँ से इसने मास्टर्स किया? लुजियाना से किया। माशाल्लाह, इसको देखा जाए तो बड़ी आइडियल प्रोफाइल है कि बंदा गया बैचलर्स, फिर मास्टर्स NED, और फिर लुजियाना, और फिर सेंटा क्लारा। बट आप भी तो वही हो यार, आप भी तो NED नहीं होगा तो कोई और यूनिवर्सिटी हो जाएगा। तो इसलिए मेरा मशवरा है कि 16 साल की एजुकेशन को अगर मौका मिले तो जरूर करो, नहीं है तो फिर कोई बात नहीं, अपनी स्किल से आ जाओ। अब ही इज नाउ वॉलंटियरिंग फॉर दिस एडवाइजरी बोर्ड, ही इज अ चार्टर्ड मेंबर, ही इज अ गेस्ट स्पीकर इन स्टार्टअप ग्राइंड। सो जस्ट सी व्हाट इज हिज स्किल्स। AI, सबसे ऊपर AI आ गया। इसके बाद नीचे देखो तो रिकमेंडेशन इसने कितनी रिसीव की हुई है भाई, 27 रिकमेंडेशन, और गिवन कितनी है? कोई 17 के करीब। तो ही इज अ बैलेंस गाय, राइट? इसकी किताब लिखी हुई है, इसने पब्लिकेशंस डाली हुई हैं, अपनी पब्लिकेशन, पैटर्न्स कितने सारे, 6 पैटर्न्स हैं। एंड नाउ सी द ऑनर्स एंड अवार्ड्स, लैंग्वेजेस क्या क्या आती हैं इसको, और इस किस कंपनी में इंटरेस्टेड है ये। 212 कंपनीज में इंटरेस्टेड है। तो इसकी फीड जो है ना, बहुत कचरा भी हो सकती है, बहुत अच्छी भी हो सकती है। और उसने अपने फिल्टर डिफाइन किए होंगे, किन किन ग्रुप्स में वो है इस वक्त, किन किन न्यूज़लेटर्स को देख रहा है वो, किन किन स्कूल में इंटरेस्टेड है। एक बच्चे ने पूछा था ना कि मैं स्कूल की देखना चाहता हूं, तो डू इट बॉस, डू इट। तुम्हें ये न्यूज़लेटर 14 न्यूज़लेटर पे सब्सक्राइब्ड है, तो देखो कि कौन सा तुम्हारे लिए रिलेवेंट है। कितने स्कूल, 13 स्कूल को वो देख रहा है बेसिकली, राइट? हार्वर्ड में, और लुजियाना में, NED में, DHS में। हिज फीड विल बी फुल ऑफ ऑल दैट स्टफ वी आर टॉकिंग अबाउट। ठीक है, अफीफ की प्रोफाइल दिखाई तुम्हें मैंने, मशहूद की दिखा दी। अब बता दो मुझे, अब ये तुम्हें एक ऑसम किस्म की 2 प्रोफाइल देखने को मिल गई। एक स्टूडेंट टाइप का है जो जिसकी एक्सपोज नहीं है, एक वो है जो कि एक मंझा हुआ एक प्लेयर है 22 साल से, राइट, जो कि हेड ऑफ प्रोडक्ट मैनेजमेंट है। तो यहाँ पे इसके बाद अब आई डोंट नो मैं अब क्या करूं कि मतलब जो है इससे ज्यादा तो मैं अब तुम्हें जो और क्या टिप्स दे सकता हूँ। आई थिंक दिस इज समथिंग, 2 घंटे में हमने जो है ऑलमोस्ट सब कुछ ही कवर कर लिया। अगर अभी भी तुम लोग अगर लिंक्डइन प्रोफाइल में हेजिटेशन है तो शेम ऑन यू, क्योंकि तुम लोग नहीं काम कर रहे। अब मेहनत करना तुम्हारा काम है, मेरा काम था मोटिवेट करना। अगर आप नहीं करेंगे तो प्रॉब्लम आपकी तरफ है, मेरी तरफ नहीं है। तो इंशाल्लाह आई थिंक एक बच्चा कोई हैंड रेस कर रहा है काफी देर से। आई फराज, कुछ कहना है तो कह लो जल्दी, फिर हम रैप कर दें, वरना 10:55 हो गया यहाँ पे। अब 11 बजे से पहले मैं आई वांटेड टू रैप, सो ओके। Yes, sir. Thank you very much, sir, first of all, for this amazing session. Yes, sir. सर इस वक्त जो है वो, अगर मास्टर्स करने हम US आना चाहते हैं तो आपको क्या सजेस्ट करेंगे कि कौन सी हॉट फील्ड्स हैं सैन फ्रांसिस्को बे एरिया में? भाई सैन फ्रांसिस्को बे एरिया का जो नाम है वो सिलिकॉन वैली है, राइट? ये बना ही सिलिकॉन बेसिस पे, राइट? तो सिलिकॉन और इंटेल और डेल, और अभी तो भैया आज की डेट में तो अगर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को जो है ना पढ़ना शुरू कर दो ना थोड़ा सा, तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है वो कंपनी की रिपोर्टों में सबसे ज्यादा होता है, राइट? तो इस वक्त मेरा तो जो है तुम्हें बहुत ही गुजारिश होगी कि अगर तुम कुछ करना चाहते हो ना, 3-4 चीजों को देखो भाई। सबसे पहले तो एक कोडिंग करना शुरू कर दो ना, अगर कोडिंग अगर का शौक है। अगर नहीं है, बातें करने का शौक है, तो फिर कस्टमर साइड की कोई जॉब देखना शुरू करो। पाकिस्तान में लोग जो है वो बातें करने के बहुत शौकीन होते हैं, खासतौर पर पॉलिटिकल बातें, राइट? तो अगर टाइम उसमें खोटा करना है तो अलग चीज है, लेकिन कस्टमर सक्सेस की साइड पे जाना है, टेक्निकल मार्केट प्रोडक्ट के रोल करने हैं, तो वो एक अलग चीज है। लेकिन
जो टेक्नोलॉजी अब ड्राइव करेगी ना हर चीज को, वो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो अभी जो अगले 3 साल 5 साल जो है, मतलब इतना ज्यादा ये स्पीड से नहीं जा रही थी, अगले 1-2 साल में तुम देखोगे कितनी सारी जॉब इरेलेवेंट हो जाएंगी और नई जॉब्स आ जाएंगी। अगले 3 सालों में तुम देखोगे कितनी सारी चीजें जो है नए मॉडल्स पे इंप्लीमेंट हो जाएंगी। अब बस ये मौका है तुम्हारे लिए कि अगर तुम जो है वो जो अपनी इंटेलिजेंटली डिसीजंस लो। तो मास्टर्स के अंदर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो सकता है कि सारे स्कूल्स में अभी आने में थोड़ा टाइम लगे, क्योंकि एकेडमिया थोड़ा टाइम लेता रहे। तो उसकी जगह तुम लोग क्या करो, रिसर्च और उसके अंदर देखो कि जहां पे भी तुम्हें डेटा साइंस, कंप्यूटर साइंस की डिफरेंट वेरिएशन मिलती है, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग मिलती है, इट्स स्टिल रेलिवेंट। AI कैन बी स्पेशलाइज्ड 1 or 2 कोर्सेज, 3 कोर्सेज, राइट। तुम लेकिन उसकी पढ़ना रखो, उसकी नॉलेज रखो, लिंगो जानना जरूरी है बेसिकली, राइट। आज की डेट में तुम्हें बात करना आनी चाहिए, ठीक है ना। तो अगर बात करना शुरू करते हैं तो हमें 2 घंटे हो गए सेशन करते हुए, राइट। बात करना नहीं आती तो हम जो है वो 15 मिनट में प्रोफाइल खत्म कर सकते थे, ठीक है। चलें, ठीक है सर, थैंक यू वेरी मच। दिस इज डॉक्टर जफर। सर फैसल, आपसे बहुत कुछ सीखा, थैंक्स फॉर योर टाइम। और अभी हम सेशन कंक्लूड करेंगे। मैं आखिर में सिर्फ एक चीज़ स्टूडेंट्स से शेयर करना चाहूँगा कि iCode Guru इज़ अ वन स्टॉप शॉप फॉर जॉब्स एंड स्टडीज़ इन द यूनाइटेड स्टेट्स। तो हम इस साल भी few thousand स्टूडेंट्स को अप्लाई करवाएंगे फुल्ली फंडेड स्कॉलरशिप्स पे अमेरिका में, जिसमें आपको 1 रुपए की बैंक स्टेटमेंट भी शो नहीं करनी है। आजकल हम IELTS और GRE करवा रहे हैं, इसके बाद हम यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई करवाना शुरू करेंगे सितंबर में। तो जो साथी इंटरेस्टेड हैं तो दे कैन ट्रस्ट ऑन अस। हम पिछले 3 साल से स्टूडेंट्स को यूनाइटेड स्टेट्स भेज रहे हैं और हमारे स्टूडेंट दुनिया की टॉप कंपनी में से काम कर रहे हैं। तो ओवर टू द होस्ट। तो थैंक यू अगेन सर फैसल। अरे बहुत बहुत शुक्रिया आपका कि ये मुझे प्लेटफॉर्म प्रोवाइड किया। ये फराज जफर साहब, ये पता नहीं, ये लास्ट में मुझे सर प्लीज वन लास्ट क्वेश्चन, क्या भाई अगर 30 सेकंड का है तो जल्दी से पूछ लो भाई, जल्दी से, मैं फिर जो एड्रेस कर लूंगा बिफोर आई गेट। जी सर, यही सर आपने जैसे बताया कि सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग कोडिंग जो है वो इज हैव अ गुड करियर स्कोप। सो क्योंकि फोर्ब्स का एक आर्टिकल मैं पढ़ रहा था तो उसमें बताया गया कि आफ्टर चैट जीपीटी सो वी आर रिस्किंग अवर करियर्स इफ वी वांट टू परस्यू अ करियर इन सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, सॉफ्टवेयर कोडिंग। मैं तुम्हें एक सवाल, तो तुम क्या करोगे मुझे बताओ, तुम क्या करना चाहते हो? चलो मुझे कोई एक और चीज बता दो। तुमने वो आर्टिकल तो पढ़ लिया, करोगे तो क्या करना चाहोगे? मतलब तुमने सोचा होगा ना कि अगर मुझे उतना मेजर इम्पैक्ट लगा, मेरी जॉब जो है इररिलेवेंट हो जाएगी, तो क्या रेलेवेंट रहेगा मुझे बता दो। सर के करंटली जो मेरे पास डिग्री है वो बैचलर्स डिग्री यानी कंप्यूटर इंजीनियरिंग फ्रॉम सर सैयद यूनिवर्सिटी। ओके, तो मेरा यही इरादा हुआ था, आई एम अ रीसेंट ग्रेजुएट, तो कि मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में जो है वो अपना करियर परस्यू करूँ। आई एम करंटली वर्किंग एज अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर इन बैंक अल हबीब। ओके, तो अरे यार तुम तो सवाल का जवाब नहीं दे रहे, तुम जो है वो अपनी कहानियां सुना रहे हो। सो रुक जाओ भाई, मैंने तुमसे पूछा कि जो है ना, तुम अगर सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग नहीं करोगे तो क्या करोगे? अगर तुम्हें मास्टर्स करना है तो भाई साफ अपना दिमाग को क्लियर करो, iCode Guru में जो भी जफर साहब जो मेंटरशिप देते हैं वो लो। लेकिन मैं तुम्हें ये कहना चाहूंगा भाई, मैंने परसों बात की एक बच्चे से जो कि लॉयर की डिग्री करने जा रहा है। मैंने उससे पूछा भाई कि ये बताओ तुमने लॉयर क्यों किया, बर्कली से कर रहा है। उसने कहा मेरा कभी भी इंटरेस्ट नहीं था कोडिंग में। तो वो शुरू से क्लियर था, उसने इकोनॉमिक्स की डिग्री ली, उसने बर्कले में पहला वो किया, उसका उसने 1 साल का ब्रेक लिया, कुछ वॉलंटियरिंग एक्टिविटीज की किया, आज वो 3 साल के लॉ के वो जो फर्दर जो है उसमें किया। मैंने पूछा ये बताओ मेरा बेटा अगर पहले कंप्यूटर साइंस कर ले तो क्या होगा? कहता उसको प्रेफरेंस मिलेगी। मैंने कहा क्यों, तुम तो लॉयर इकोनॉमिक्स। कहता आज की दौर में जब हम एडवांस डिग्री के लिए भी जाते हैं ना, तो हम देखते हैं बच्चे में कितनी एनालिटिकल थिंकिंग है, कितना वो सॉफ्टवेयर को और ये टेक्नोलॉजी को समझता है। तो तुम्हें मैं ये बताऊंगा कि अगर तुम्हें कोई और शौक चढ़ गया है, तुम एडवांस लेवल पे करना चाहते हो तो करो, लेकिन अगर तुमने बैचलर में जो हासिल किया है ना वो बहुत रेलेवेंट रहेगा। और अगर तुम्हें समझता है उसमें कमी बेशी है, तुम्हें सॉफ्टवेयर कोडिंग ढंग से नहीं आती, तो फिर ये अपनी स्किल डेवलप करो iCode या किसी और प्लेटफॉर्म से, और फिर जाके मास्टर उस एरिया में परसू करो, ठीक है ना। तो ये मैं तुम्हें ये बता रहा हूँ कि सॉफ्टवेयर, हाँ हमारी जॉब रिस्क पे है, कौन सी जॉब रिस्क में कब नहीं होती। हम 20 साल पहले ये चले जाएंगे, ये अखबार चला जाएगा, वो भाई जब चला जाता है तो कुछ आता भी तो है ना साथ में। तो ये इंसान की साइकिल चलती रहेगी। हाँ हम इररिलेवेंट हो जाएंगे AI की वजह से कुछ चीजों में, बट ठीक है यार, पहले ये ब्लू कॉलर जॉब खा रहा था, व्हाइट कॉलर जॉब खा लेगा, लेकिन आगे चलता रहेगा सिलसिला इंशाल्लाह। तुम्हें वो व्हाइट कॉलर जॉब में जो चीजें नहीं खा रहा ना उसमें रेलेवेंट रखना है बेसिकली। और कंप्यूटर साइंस इज द प्लेस आई फील लाइक इट विल स्टे,
बाकी हम गलत हो सकते हैं, बाकी तो अल्लाह जानता है, राइट? हम तो डिसीजन मेकिंग नहीं कर सकते, राइट? सो दैट्स व्हाट माय सजेशन वुड बी। ओवर थिंकिंग नहीं करो, जो है करो और आगे बढ़ो इंशाल्लाह, ठीक है? थैंक यू वेरी मच सर, थैंक यू वेरी मच। जुबैर आई थिंक रैप अप करो फिर, ठीक है? आई थिंक आई एम डन इंशाल्लाह। थैंक यू सो मच सर फॉर द वंडरफुल वेबिनार। आपने बहुत अच्छे से प्रेजेंट किया, आपने एक एक पॉइंट को बहुत डिटेल में डिस्क्राइब किया। हमारे स्टूडेंट्स आज हिस्ट्री क्रिएट हुई है कि एक इतने ज़्यादा पार्टिसिपेंट्स आए थे। इट्स एन ऑनर टू हैव यू हियर। चलिए ठीक है फिर, थैंक यू सो मच। वी विल रैप, और इंशाल्लाह अगर कभी जरूरत हुई फ्यूचर में जफर साहब या अपना रिजवान भाई, हैप्पी टू गिव मोर सेशंस इंशाल्लाह इन फ्यूचर। चलिए मैं स्टॉप करता हूँ रिकॉर्डिंग। ओके, अस्सलाम वालेकुम एंड थैंक यू वेरी मच।